The sermon Deity of Jesus Christ was delivered on Christmas Day, Sunday morning, 25th December 1949 at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. ये संदेश हमारे भाई विलियम मेरियन ब्रनहम के द्वारा रविवार प्रातः 25 दिसंबर 1949 में बर्नम टैबरनेकल जेफरसनविले यूएसए में प्रचारित किया गया, जिसका हिंदी शीर्षक यीशु मसीह का परमेश्वरत्व और अंग्रेजी शीर्षक द डिएटी ऑफ जीसस क्राइस्ट है। भाई ग्राहम, धन्यवाद। हर एक को सुप्रभात और आप सबको बड़ा दिन मुबारक हो। यहाँ आज इस प्रातः हम छोटे प्यारे झुंड के साथ इस आराधनालय में फिर से आकर आनंदित हैं। भाई ग्राम और मैं वहाँ अंदर इस विषय में बातें कर रहे थे। उसने कहा, भाई बिल, कि इस प्रातः आपके हृदय में कुछ कहने को है। मैंने कहा, बस मसीह, आमीन, यही है, हमारे पास सदा यही है, और इसलिए हमारे लिए ये आम बात है कि हमारे पास वो है। डलास से कल देर में पहुंचा, जहां पर हमारी बड़ी शानदार सभाएं हुई, और वो बात जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे थे अब ये घटित होने को तैयार है। ये अभी इस समय अवधि में है, जो कि समस्त राष्ट्र की बेदारी के लिए है। बीते कल सारे सेवक या पिछले कुछ दिनों से किसी भी योग्यता वाला सेवक या सेवाएं हम डालास में इस बेदारी के लिए एक साथ मिले। और वहाँ लगभग कुछ 15-18 सेवक गण वहाँ थे, जिनकी सेवाएं वहाँ लगभग कहीं भी थीं। 3 से 15 हजार के बीच में, संभव है 1000 लोग। उदाहरण के लिए रेमंड टी रिची और बॉसवर्थ और ओल रॉबर्ट और जैक्सन और वहाँ वे सारे लोग। उस रात्रि भाई जैक्सन उसकी सभा में 500 लोगों ने पवित्र आत्मा को एक बार में पाया, इसलिए ये बहुत ही शानदार है। और बीते कल हम एक साथ मिले, उस दिन 1 वर्ष के लिए कार्य करने की सहमति की। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यहाँ कार्य करने के लिए है और संसार को हिला देने के लिए, जो पहले कभी नहीं देखा गया। मित्रों, मैं विश्वास करता हूँ कि हम लोग किसी शानदार उसमें प्रवेश कर रहे हैं। और ये सारे सेवकगण जो कि संभवतः अगली गर्मियों प्रति रात्रि, यदि प्रभु हमसे चाहेगा, 15 या 16 या अधिक इससे बड़े तंबू तैयार करेंगे, जो कि 8 और 10 हजार लोग एक साथ संयुक्त राज्य से आकर एक बार में समा सकेंगे। ओ, अब हमारी बेदारी होनी है। ये अब अपने सत्र में है। सैकड़ों और सैकड़ों पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा रहे हैं, अब परमेश्वर के राज्य में आ रहे हैं। ये कुछ वो नहीं है जिसकी अब हम और थोड़ी देर के बाद प्रतीक्षा करें,
परंतु ये तो अब है ही, परमेश्वर इसे अब कर रहा है। जी हाँ श्रीमान, हाँ भाई ग्राम, यही बात है जिसे मैं सदा अच्छा है। आप जानते हैं कि भाई ग्राम और मैंने एक साथ मिलकर इतना अच्छा कार्य किया है। वो इतने लंबे हैं और मैं इतना छोटा हूँ, इसलिए मैं कभी कभी मुझे उन्हें हिलाकर नीचे करना पड़ता है। धन्यवाद भाई ग्राम, मैंने अभी तक इसे जोड़ा नहीं है। उस आग को हम इस वेदी पर चाहते हैं, क्या हम नहीं चाहते? आमीन। क्यों आप? उस रात्रि जहाँ हम बैठे हुए थे वहाँ गहराई में हजारों थे और वे सारे अपने हाथों से तालियां बजा रहे थे और परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। हमारा इतना शानदार समय था। तब वहाँ हमारे पास आग ठीक वेदी पर थी। इस आने वाले ग्रीष्म में बेदारी की घोषणा करके बहुत ही आनंदित हैं। अब मैं यहाँ कलीसिया के साथ होऊंगा, भाई ग्राहम और आप सबके साथ अगले 8 या 10 दिनों के लिए। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक कि मैं जानता हूँ हर सभा में होना चाहता हूँ, मैं जितना संभव हो सकता है। तब मैं वहाँ से हम ह्यूस्टन टेक्सास को जाते हैं और कोलिसियम, और एक अच्छा बड़ा भवन मिला, वहाँ 17,000 लोग बैठते हैं और हम एक महान समय की आशा कर रहे हैं। यत्न किया, हमें वहाँ एक प्रार्थना पंक्ति लेनी है, परंतु हम ये वहाँ नहीं कर सके। एक सेवक एक स्थान में और एक दूसरा प्रार्थना पंक्ति में। परंतु ये इस प्रकार से कार्य नहीं करेगा और केवल भाई जैगर्स को आगे जाना था। और कहता हूँ कि एक और बात की घोषणा करनी थी। भाई जैगर्स खड़े हुए और वैसे ही पक्ष लिया जैसे हमने कैलगरी में लिया। वो मिशनरी बैप्टिस्ट और फ्री विल बैप्टिस्ट और सारे, अब जानते हैं टेक्सास बैप्टिस्टों से भरा हुआ है, वे उसके पक्ष में खड़े हुए, परंतु मूलभूत बैप्टिस्ट कार्यक्रम के विरुद्ध उठ खड़े हुए। और कैसे उन्होंने उसे अखबार में लिखा और बहुत सी बातें। अच्छा, उन्होंने उसे बाइबल के प्रश्न लिखे, इसलिए उसने उन्हें उत्तर दिया। और उन्हें मिला, जब उनके पास उनका अपना प्रमाण था, तब राजनीति के कुछ लोग खड़े होते हैं, क्यों वे उसे अखबार में नहीं देते? इसलिए भाई जैगर्स, हमने वहाँ एक सभा बुलाई और नगर के सहयोग देने वाले 75 सेवक वहाँ एक साथ आए। हमने इसकी एक फोटोस्टेट कॉपी ली है और कहा कि क्या ये बोलने की स्वतंत्रता है, क्या प्रेस की यही स्वतंत्रता है, इस प्रकार से, और इसे बाहर भेजा। और अगली प्रातः 10,000 पाठकों ने अखबार छोड़ दिया। और वे घुटनों के बल रोते हुए आए, कहा स्वतंत्रता के साथ हम इसे अखबार में प्रकाशित करेंगे, आपको हमें एक पैसा भी न देना होगा। ओ भाई सुनो, तुम कलीसिया,
We don't no more. We live on Hallelujah Avenue now. Yes, sir. एक समय हम जहां भाड़े से माल ढोया जाता है उसके समीप रहे, हम अधिक नहीं जानते। अब हम हालेलुया मार्ग पर जीते हैं। जी हाँ श्रीमान। We rank into the millions. We used to be there's only a few hundred of us, but we go into the millions now. हम लाखों की श्रेणी में आते हैं। हम आया करते थे, वहां हम में कुछ सैकड़ों ही हुआ करते थे, परंतु हम लाखों में जाते थे, अब लाखों। And united together with the most powerful church in numbers there is in the United States. That's right. All right. I guess in the world. और साथ साथ जुड़े रहें। हम गिनती में बहुत मजबूत कलीसिया हैं इस संयुक्त राज्य में। ये ठीक बात है। ओ, मैं समझता हूँ कि संसार में Last year alone we had 1,500,000 conversions. अकेले पिछले वर्ष ही हमारे 15 लाख मत परिवर्तक थे। Think of that. 1,500,000 conversions in the full gospel people. That is with the general orders. Right here. इस पर सोचें, 15 लाख मत परिवर्तन फुल गॉस्पल लोगों में ये पिछले वर्ष साधारण रीति में है। Oh, we're coming up now. ओ, अब हम बढ़ रहे हैं। And these little papers and things have been, they wouldn't talk about the Catholic people, they were afraid of it. See, they were afraid to do it. ओ, ये छोटे अखबार और चीजें जो कि ये कैथोलिक लोगों के विषय में बात नहीं करेंगे, ये उनसे डरते हैं। देखिए, वे ये करने से डरते हैं। But we're numbering right on up there now. We got a right. Let's claim our God-given right. परंतु अब वहाँ हम गिन रहे हैं, हमारे पास अधिकार है। आइए हम परमेश्वर के दिए गए अधिकार का दावा करें। ये ठीक बात है। So we're going forward this year with God to be our help and our shield and call the try our best to have a revival. इसलिए अब हम इस वर्ष आगे बढ़ रहे हैं परमेश्वर के साथ, जो हमारी सहायता है, हमारी ढाल है, कारण से अपना इस पूरे यत्न की बेदारी हो। Now, up here. You all have to tell me when to stop. Up there. Right there. All right. I can walk out this way and look back. ओ, यहाँ पर आप सबको बताना पड़ेगा कि कब रोकना है। वहाँ ठीक, वहाँ पर ठीक है। मैं इधर की ओर जा सकता हूँ और मुड़कर देखता हूँ। So good. How many feels good for Christmas? Say amen. और इसलिए अच्छा, कितनों को बड़े दिन पर अच्छा अनुभव होता है? कहें आमीन। ओ प्रभु, ओह देखिए, This is a time of rejoicing, the time of when all of us can come together and worship Christ. ये आनंद का समय है, वो समय जब हम सब एक साथ एकत्र हो सकते हैं और मसीह की आराधना करें। I haven't got a message, not a thing. I just opened up the Bible here when he was talking there. और मैं नहीं, संदेश नहीं मिला, कुछ नहीं। मैंने यहाँ बस बाइबल खोली जब वो वहाँ बात कर रहा था। Turned over here, I said, "Where's the birth of Christ?" Here, everybody's talking about that now. मैं यहाँ पर घूमा, मैंने कहा मसीह का जन्म कहाँ है? अब लगभग सभी इस विषय में बातें कर रहे हैं। So I just have to read a little while and then find something. Just keep staggering along till the Spirit of the Lord picks up something. और इसलिए मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा और तब कुछ पाऊंगा, और इसके साथ साथ लड़खड़ाते हुए चलेंगे जब तक प्रभु का आत्मा कुछ न चुन ले। Now, to start, let's begin at Luke, the first chapter of Luke. That's the beginning of the birth of Christ. अब आरंभ करने के लिए हम लूका से आरंभ करें। लूका का पहला अध्याय, ये मसीह के जन्म का आरंभ है। And we'll read some in here and just teach some on the word if we can. और हम कुछ यहाँ से पढ़ेंगे या थोड़ा सा वचन के विषय में सिखाएंगे यदि हम कर सकें। We don't know what the Lord will do for us, but we just trust that He'll give us a great blessing. हम नहीं जानते कि प्रभु हमारे लिए क्या करेगा, परंतु हम बस विश्वास करते हैं कि वो हमें महान आशीष देगा। They heard your broadcast. It was fine. Just keep it going, preach the word. कहें मैंने आपका रेडियो प्रसारण सुना, ये बहुत अच्छा था। बढ़ते जाएं, वचन प्रचार करें। Just telling Brother Graham in there, if there ever was a time that Christians need one another, it's right now. Right now. बस वहाँ भाई ग्राहम को बता रहा था, यदि कभी कोई समय था कि मसीहों को एक दूसरे की आवश्यकता पड़े तो वो अब है। Whatever you do, lay aside everything, because I believe by the grace of God. I'll just talk on that a little bit in a few minutes. That how we need each other right now. आप जो भी करते हैं सब बातें एक ओर रख दें, क्योंकि मैं परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करता हूँ। मैं बस थोड़ा सा कुछ मिनटों इस पर बात करूंगा कि इस प्रकार से अब हमें एक दूसरे की आवश्यकता है।
I believe that we're facing. Are you listening to me? All right. वो महान, मैं विश्वास करता हूं कि हम सामना कर रहे हैं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है। We're facing now, looking at a great this drama that's ever been set in all human history, working out here before us. हम सामना कर रहे हैं, अब उस महान नाटक को देख रहे हैं जो कि कभी मानव इतिहास में हुआ, हमारे सम्मुख हो रहा है। The great field of the world here and a drama that God is going to act out right now. संसार का महान कार्य क्षेत्र यहाँ पर है और वो नाटक जो अब परमेश्वर करने जा रहा है। That's startling to look around over the world and see how the thing is moving together. ये संसार में चारों ओर देखने में चौंका देने वाला है और देखिए कैसे चीजें एक साथ मिलकर आगे बढ़ रही हैं। Oh, something fixing to happen, friend. ओ मित्र, ये कुछ घटित होने के लिए तय है। This is what we've talked about and said about this right now here. ये जिसके विषय में हमने बातें की हैं और इस विषय में कहा है, वो ठीक अब यहाँ पर है, समझे? It's already starting everywhere, breaking out. ये पहले ही हर स्थान पर आरंभ हो चुका है, खुलकर प्रकट हो रहा है। There's a great picture. I like the picture to you this morning. एक महान चित्र है, आपके लिए आज प्रातः चित्रित करना चाहूंगा। I see a lamb out in the field to feed. The little fellow becomes nervous. He wonders. मैं बाहर मैदान में एक मेमने को देखता हूँ चरते हुए। वो छोटा सा अधीर हो जाता है। अब वो आश्चर्यचकित है। Look over the reeds right behind him. I see a lion slipping up real easy. Having his tail on the ground, getting his feet ready for a spring. पीछे पटेरों में देखता हूँ जो कि उसके पीछे है। मैं देखता हूँ कि एक सिंह दुबका हुआ है और आराम के साथ, समझे, अपनी पूंछ को जमीन पर मार रहा है और अपने पैरों को उछलने के लिए तैयार कर रहा है। That's the church out there in the field. बाहर मैदान में एक कलीसिया है। The darkness of communism is pushing all over the world, closing in like a great shadow. साम्यवाद का अंधकार समस्त संसार में फैल रहा है, एक बड़ी छाया के समान पास आ रहा है। This is the law of contrast. ये विषमता का नियम है। Take like before day, it's always the darkness before day because the days of breaking pushing the darkness. एक दिन के पहले की तरह दिन निकलने से पहले ये सदा अंधेरा होता है, क्योंकि दिन निकल रहा है, अंधेरे को हटा रहा है। It's the law of contrast. You see, makes it the darkness before the day breaks. ये विषमता का नियम है। आप देखिए, दिन निकलने के पहले अत्यंत अंधकार होता है। And we're in that same thing now. और अब हम इसी चीज में हैं। Just the darkness before day. दिन से पहले घोर अंधकार होता है। The great shadows of darkness is pushing in to fulfill the man of sin. अंधकार की महान छाया भीतर आ रही है ताकि पाप के पुरुष को पूरा करे। Did you notice this very Christmas time? All the communist countries are, instead of sending out Christ in the manger, they sent out little books of Stalin, putting Stalin's picture on it. इस बड़े दिन के समय में क्या आपने ध्यान दिया? सारे साम्यवाद राष्ट्र बजाय इसके कि मसीह चरनी में है, ये भेजें, वे स्टालिन की छोटी पुस्तक भेज रहे हैं, उस पर स्टालिन का चित्र लगा रहे हैं। The man who opposes himself above all is called God, and so forth. Getting a great part of the world into his clutches. वो मनुष्य जो स्वयं विरोध करता है उस सब के ऊपर जो परमेश्वर कहलाता है, आदि आदि संसार के बड़े भाग को अपनी पकड़ में ले रहा है। And another thing then, that all these, that's to fulfill the scripture. और तब दूसरी बात कि ये सारे जो वचन को पूरा करने पर हैं। And then again, I want you to notice another thing, one of the fulfilling. और फिर मैं चाहता हूँ कि दूसरी चीज पर ध्यान दें, एक जो पूरा हो रहा है। These people who are formal, and these formal churches, is rising up against the move. ये लोग जो कहलाने वाले इन कहलाने वाली कलीसियाओं में हैं, इस अभियान के विरुद्ध में उठ रहे हैं। And the Bible says they have a form of godliness, but would deny the power thereof. From such turn away. बाइबल ने कहा कि वे भक्ति का भेष धरेंगे परंतु उसकी सामर्थ का इनकार करेंगे, ऐसों से परे रहना। And they're taking their stand. और वे सामना कर रहे हैं। Communism is taking its stand. साम्यवाद अपना पक्ष ले रहा है। Praise God.
The Holy Ghost is taking its stand. परमेश्वर की स्तुति हो, पवित्र आत्मा अपना पक्ष ले रहा है। Yes, when the enemy comes in like a flood, then I'll raise up a standard against it. That's right. हाँ, जब शत्रु बाढ़ के समान भीतर आता है तो मैं उसके विरुद्ध अपना मापदंड बढ़ाऊंगा। ये ठीक बात है। And the church is taking her stand. I mean the Holy Ghost church. और कलीसिया अपना मोर्चा ले रही है, मेरा अर्थ पवित्र आत्मा की कलीसिया। Now that's all I'm interested in, friends, and I'm here. अब बस मेरे इतने में ही रुचि है, मित्रों, मैं यहाँ पर हूँ। Out there I'm afraid for the sick, but in here I'm interested in one thing, and that's God's born again church. That's right. That's what I'm interested in anyhow. वहाँ बाहर मैं रोगियों के लिए प्रार्थना करूंगा, परंतु यहाँ मैं एक ही बात में रुचि रखता हूँ, और वो परमेश्वर का नया जन्म पाई हुई कलीसिया। ये ठीक बात है, जो भी है मेरी रुचि इसी में ही है। I'm not interested in bylaws and deacons and so forth like that, orders and churches. I'm interested in the baptism of the Holy Ghost upon the church for this day that we're living in. Amen. और मैं नियमों और डीकनों में रुचि नहीं रखता और आदि आदि इस प्रकार का या कलीसियाओं की व्यवस्था में। मैं तो कलीसिया पर पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में रुचि रखता हूँ, क्योंकि इसी दिन के लिए हम जी रहे हैं। That's the fundamental part, and that's what we're looking for. ये आधारभूत भाग है और हम इसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। Just a word of prayer now. और अब प्रार्थना का एक शब्द। Heavenly Father, move down this morning into our midst. Grant it, Lord, and may the Spirit of God take over the service. स्वर्गीय पिता, इस प्रातः हमारे मध्य में चलें फिरें, प्रभु इसे ग्रहण करें और होने पाए कि परमेश्वर का आत्मा इस सभा को अधीनता में ले ले। Bless the work here, Lord. Bless our brother Graham. प्रभु यहाँ के कार्य को आशीषित करें, हमारे भाई ग्राहम को आशीषित करें। God give him words of wisdom tonight at the radio broadcast. May he be able to shake the people by preaching the word. Grant it, Lord. परमेश्वर उसे आज रात्रि बुद्धि के वचन दें, इस रेडियो प्रसारण पर होने पाए कि वो लोगों को हिलाने योग्य हो। वचन को प्रचार करने के द्वारा प्रभु इसे प्रदान करें। May sinners weep, kneel down in their room and give their hearts to Christ. होने पाए कि पापी रोएं और अपने अपने स्थानों में घुटने टेकें और अपने हृदय मसीह को दें। There be any unbelievers here this morning, or any that have not accepted Christ, may they come also. यदि यहाँ इस प्रातः कोई अविश्वासी हो या कोई जिसने मसीह को स्वीकार न किया हो, होने पाए कि वे भी आए। And now, start a revival in the hearts of the people this morning, Lord. और अब प्रभु इस प्रातः लोगों के हृदय में बेदारी आए। May this be a renewing time, a time when the Spirit will be renewed. होने पाए फिर से सामर्थ पाने का समय हो, एक समय आत्मा फिर नया बनाएगा। No, Father, we pray this way. और ओ पिता, हम इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे। Come get us by the hand, each one of us. Walk us down this lane here. आकर हमारा हाथ पकड़ ले, हमें से प्रत्येक हमें इस गली में ले चले। Show to us this great picture that's set in order here, revealing your secrets to the saints' hearts this morning, that we might see what's out here just before. हमें इस महान चित्र को दिखाए जो यहाँ क्रम में रखा है। अपने संतों के हृदय पर इस प्रातः भेदों को प्रकट कर रहा है, ताकि हम देख सकें कि यहाँ हमारे सम्मुख क्या है। And as we walk down then, Lord, in the armor of God, may we go as gallant soldiers to face the enemy. और तब जैसे कि हम यहाँ पर चलते हैं प्रभु, परमेश्वर के हथियारों के साथ, और हम वीर सिपाहियों के समान जाएं कि शत्रु का सामना करें। But how can we face him unless we know his technique? परंतु हम उसका सामना कैसे कर सकते हैं जब तक कि हम उसकी विधियों को ना जाने। And help us this morning to understand and show us his foreground there, so we'll know where to meet him, for we ask this in Jesus' name. Amen. और इस प्रातः समझने में हमारी सहायता करें और हमें दर्शाएं वहाँ उसकी भूमिका, ताकि हम जान सकें कि उससे कहाँ मिलें, क्योंकि हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। That's the second chapter. Let's read this. आइए दूसरा अध्याय, आइए इसे पढ़ें। And it came to pass that in those days that there went out a decree from Caesar Augustus to all the world that they should be taxed. उन दिनों में अगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। And this taxing was first made by the governor of Syria, and all went to be taxed, everyone to his own city.
ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियस सूरिया का हाकिम था और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। And Joseph went also up from Galilee into the city of Nazareth into Judah, the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and the lineage of David. सो यूसुफ भी इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। To be taxed with Mary, his espoused wife, being great with child. And so it was that while they were there, the date of her accomplishment, that she should be delivered. कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए, उसके वहां रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरे हुए। And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in the manger, because there was no room for him in the inn. और वो अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। Now, just as a background, till we get up to the part of it that I would use this morning. अब एक भूमिका के समान कि जब तक मैं उस भाग पर ना आऊं जिसे कि मैं आज प्रातः लूंगा, All of you just let yourself be in the Spirit of the Lord. और आप सब लोग स्वयं को प्रभु की आत्मा में आने दें। We're today all over the world is being celebrated the birth of Jesus, which now is just traditional. अब आज हम लोग समस्त संसार में यीशु के जन्म को मना रहे हैं, जो कि अब केवल एक रीति है। Jesus was not born on December the 5th or nothing like that, or December the 25th. यीशु दिसंबर 5 को नहीं जन्मा या कुछ इस प्रकार, या दिसंबर 25 को। We know that's impossible. The hills of Judea was full of snow at that time, so how could it be that? हम जानते हैं कि ये संभव नहीं है, क्योंकि यहूदिया के सारे पहाड़ इस समय में बर्फ से भरे होते हैं, इसलिए ये कैसे हो सकता है। Jesus commonly by scholars and so forth, and by all of the born around 1st of April. So when it's springtime. यीशु साधारणतः ज्योतिष विद्या और आदि आदि उस सब के द्वारा जो वो जन्मा पहले लगभग 1 अप्रैल के आसपास, इसलिए जब ये वसंत का समय था। But this is a day which is all right, just set aside to worship in memorial of his coming to the world. परंतु ये एक दिन है, ठीक है, आराधना के लिए अलग होना, इसके जगत में आने की यादगार में। One of the greatest gifts that God ever gave to the world was Jesus Christ. That we know that. परमेश्वर ने जो कभी जगत को सबसे महान वरदान दिया वो यीशु मसीह था, जो कि हम ये जानते हैं। And now I want to speak this morning upon his deity, who he is. और अब इस प्रातः मैं उसके परमेश्वरत्व के ऊपर बोलना चाहता हूँ कि वो कौन है। So many has him a little baby laying out there in a cradle and so forth. बहुत सो ने उसे छोटे बालक के समान वहाँ पालने में रखा और आदि आदि। But that was just one of the pictures, just one of the setting forth of the drama to bring it up to what he really is, his deity. परंतु ये चित्रों में से एक था, केवल नाटक का एक दृश्य, ये दर्शाने के लिए कि वो वास्तव में क्या है, उसका परमेश्वरत्व। And he said in the scriptures of his coming, he was been spoke of since the days of John. और उसने कहा उसके आगमन के वचनों में उसके विषय में यूहन्ना के दिनों से बोला गया। From back even into Genesis, it was prophesied that the woman's seed would bruise the serpent's head, promising this child, Christ Jesus. वहाँ पीछे यहाँ तक कि उत्पत्ति में इस बात की भविष्यवाणी की गई थी कि स्त्री का वंश सर्प के सिर को कुचलेगा, इस बालक की प्रतिज्ञा की गई, मसीह यीशु की। And he's been down all the prophets, most every prophet that was ever wrote in the Bible spoke of his first and second advent when he has come to the world. और वो सारे भविष्यवक्ताओं से नीचा था। अधिकांश हर नबी ने जो कि बाइबल में लिखे हुए हैं उसके पहले और दूसरे आगमन के विषय में बोला है कि वो कब संसार में आएगा। Jesus comes 3 times. यीशु 3 बार आता है। He came the first time to redeem his church. वो पहली बार आया कि अपनी कलीसिया को छुड़ा ले। He comes the second time to receive his church. दूसरी बार वो अपनी कलीसिया को लेने के लिए आता है। He comes the third time with his church. और तीसरी बार जब वो आता है वो अपनी कलीसिया के साथ आता है। Everything in the Bible travels in Trinity.
threes, but all in one Christ. बाइबल में हर चीज तीन में चलती है, तीन, परंतु मसीह में सब एक है। You remember the first time to redeem His church, the second time to receive His church, the third time with His church as King and Queen. उसे स्मरण है, पहली बार वो अपनी कलीसिया को छुड़ाने, दूसरी बार अपनी कलीसिया को लेने, तीसरी बार अपनी कलीसिया के साथ एक राजा रानी के समान। Now, but on His first coming we'll speak of just a little bit, and then on His being here, and then on His second coming, and then on the third time, if the Lord's willing. अब परंतु उसके पहले आगमन में हम थोड़ा सा बोलेंगे, और तब उसके यहाँ पर मनुष्य होने पर, और तब उसके दूसरे आगमन पर, ये उसके ऊपर है, और तब तीसरी बार यदि प्रभु ने चाहा। Now, in these days there was a great persecution against the church. अब इन दिनों में कलीसिया के विरुद्ध बहुत ही सताव था। Caesar Augusta had made a great plan that he attacks all the people. कैसर अगस्तुस ने एक बड़ी योजना बनाई कि वो सब लोगों पर कर लगाएगा। And that was only done for one purpose, that God's great prophecy would be fulfilled. और ये एक उद्देश्य को लेकर किया गया, ताकि परमेश्वर की महान भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी। Only thing you have to do when you see something in the Bible that sounds just a little mystic, a little superstitious to you, just give God a little bit of time. आपको केवल एक कार्य करना है, जब आप बाइबल में कुछ देखते हैं तो जरा भेद भरा मालूम पड़ता है, और आपके लिए थोड़ा अंधविश्वास हो तो परमेश्वर को थोड़ा समय दें। God's in no hurry. We're the one gets in a hurry. परमेश्वर जल्दी में नहीं है, हम हैं जो जल्दी में रहते हैं। Just give God just a little bit of time, and you'll see the old prophetic wheels, cogs run right up into the picture. It's developed, just like a bringing up of a picture. परमेश्वर को केवल थोड़ा समय दें, और आप देखेंगे कि पुराना भविष्यवाणी का पहिया दांते ठीक चित्र में आते हैं, ये उभारेगा जैसे कि चित्र को उभारते हैं। Like someone was speaking the other day, he said, God, what was He? जैसे कि उस दिन कोई कह रहा था, उसने कहा, परमेश्वर वो क्या था? When he was back under millions and millions of years ago, when he was no, just like this space here. जब वो वहाँ लाखों लाखों वर्षों पहले था, जब उसके पास नहीं था, जैसे कि ये स्थान यहाँ पर है। And then he gathered up into the Logos, and then he came from the Logos down into Christ. वो वचन में एकत्र हुआ, और तब वो वचन में से मसीह में आया। See, it's just God coming down like this to the earth, then going right back into God again. देखिए, ये परमेश्वर इस प्रकार से नीचे आ रहा है पृथ्वी पर, तब फिर सीधा परमेश्वर में दोबारा वापस जा रहा है। Don't you see what I mean? क्या आप नहीं देखते कि मेरा क्या अर्थ है? Just revolving, coming down from space, from eternity, rolling together, coming down into the Logos, from the Logos down into man, then returning right back again for one purpose, to redeem that man that has fallen. केवल चक्र काट रहा है, अंतरिक्ष से नीचे आ रहा है, अनंतता से एक साथ सिमटकर वचन में नीचे आ रहा है, और वचन से मनुष्य में, और फिर वापस जा रहा है, केवल एक उद्देश्य के लिए कि उस मनुष्य को छुड़ा ले जो गिर गया था। Now that's what he came for, to be a redeemer. अब वो इसी के लिए आया, छुड़ाने वाला बने। And before God could be a redeemer, he had to be, according to the law, a kinsman redeemer. और इसके पहले परमेश्वर छुड़ाने वाला बने, उसे व्यवस्था के अनुसार छुड़ाने वाला समीप का रिश्तेदार होना है। He had to be kinfolks to it. उसे हमारा कुटुंबी होना है। And God in the beginning made his first man, he made him out of spirit. परमेश्वर ने आरंभ में अपना पहला मनुष्य बनाया, उसने उसे आत्मा में से बनाया। And spirit is the invisible part of man that you don't see. और आत्मा मनुष्य का ना दिखने वाला भाग है, जिसे आप नहीं देखते। Now God made man in his own image. Are you listening to me? All right. अब परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि पर बनाया। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? ठीक है। God made man in his own image. And God is a spirit, says the Bible. परमेश्वर ने मनुष्य को अपने शक्ल सूरत पर बनाया, और परमेश्वर एक आत्मा है, बाइबल बताती है। And the first man that was made had the government over all the creation,
just like the Holy Spirit has government over the church today. और पहला मनुष्य जो बनाया गया वो सारी सृष्टि पर शासक था, जैसे कि आज पवित्र आत्मा कलीसिया को चलाने वाला शासक है। He led the creation. He led the animals. उसने सृष्टि की अगुवाई की, उसने जानवरों का मार्गदर्शन किया। But there was no man to till the soil, so God made man out of dust of the earth. परंतु वहाँ भूमि जोतने के लिए कोई मनुष्य न था, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से बनाया। And that man, he might have given him hands like a monkey. He might have given him feet like a bear. और वो मनुष्य, वो उसे बंदर के से जैसे हाथ दे सकता था, वो उसे भालू के समान पैर दे सकता था। Whatever he did, he just stored it together and made a man. जो भी उसने किया, उसने इसको एक साथ एकत्र किया और एक मनुष्य को बनाया। But this man, he put this immortal spirit that never dies into this man, and he become more than a brute. He became a man. परंतु ये मनुष्य, उसने उसमें अनंत आत्मा डाला, जो इसमें कभी नहीं मरता है, और वो पशुवत से अधिक हो गया, वो एक मनुष्य हो गया। Then this man here, that's what I think that atheists and some of them standing around arguing, but the hour has come when God shed forth His light. There's an hour here that when God's doing things. That's right. तब यहाँ ये मनुष्य, जो कि मैं सोचता हूँ कि वे नास्तिक और उनमें से कुछ आसपास खड़े हुए विवाद कर रहे हैं, परंतु अब घड़ी आ चुकी है जब परमेश्वर ने अपना प्रकाश चमकाया है। यहाँ वो घड़ी है कि जब परमेश्वर चीजों को कर रहा है। ये ठीक बात है। And so now when they argue, well, his feet look like a bear and his hands look like a ape or a monkey or so forth, they try to say his origin comes out. That has nothing to do with it. और इसलिए जब उन्होंने वाद विवाद किया, अच्छा उसका पांव भालू के समान दिखता है और उसके हाथ एक वन मानुष या एक बंदर के समान दिखते हैं या आदि आदि, और वे कहने का यत्न करते हैं कि उसका उद्गम उससे आता है। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। This is the body of flesh that he's just living in like a house. It's going back to the dust of the earth, but the spirit is immortal. It comes from God. ये तो मांस की देह है जिसमें कि वो केवल निवास कर रहा है, घर के समान। ये भूमि की मिट्टी से मिल जाएगा, परंतु आत्मा अमरणहार है, ये परमेश्वर से आता है। That's the image of God. God is the spirit. ये परमेश्वर की छवि है, परमेश्वर आत्मा है। That man lost his origin in the Garden of Eden. इस मनुष्य ने अपना उद्गम अदन वाटिका में खो दिया। His relationship, communion with God was cut off there because of sin and unbelief. इसका संबंध परमेश्वर के साथ वार्तालाप वहाँ समाप्त हो गया था, पाप और अविश्वास के कारण। Unbelief in what? The Word of God. अविश्वास किसमें? परमेश्वर के वचन का। A picture was painted one time to Eve and told her how much brighter it would be if she just discard the Word of God. Look over here to reason. एक बार हवा का एक चित्र रंगों से चित्रित किया गया था और उसे बताया गया था कि वो कितनी चमकदार होती यदि वो केवल परमेश्वर के वचन को त्याग देती। यहाँ तर्क को देखिए। You can't. There's a difference between reason and God's Word. God's Word is true. Reason's false. आप नहीं कर सकते परमेश्वर। तर्क और परमेश्वर के वचन में अंतर है। परमेश्वर का वचन सत्य है, तर्क झूठा है। You can't reason out nothing. That's right. आप कोई तर्क वितर्क नहीं कर सकते, ये ठीक बात है। Our mind's not good enough or never will be to fathom God's eternal wisdom. देखिए, हमारी बुद्धि नहीं है, ये इतनी सक्षम नहीं है या कभी होगी कि परमेश्वर की अनंत बुद्धि को भली भांति समझे। And therefore you can't reason it, you just got to believe it. और इसलिए आप इस पर तर्क नहीं कर सकते, आपको केवल इसका विश्वास करना है। And so then the picture was painted out back there to our first father and mother, and they fell. और तब चित्र रंगा गया, वह हमारे पूर्व पिता और माता, और वे गिर गए। And that broke off relationship with God and was drove from the Garden of Eden. और इसने परमेश्वर के साथ संबंध को तोड़ दिया और अदन वाटिका से बाहर निकाले गए। From that hour, God began to scream up and down the garden hunting for his lost child. और उस घड़ी से परमेश्वर ने वाटिकाओं में ऊपर नीचे चिल्लाकर पुकारना आरंभ किया, अपने खोए हुए बालक को ढूंढ रहा है। And then the only way that God then could ever redeem him would have to be to come down and redeem him himself. केवल एक ही मार्ग है कि परमेश्वर उसे छुड़ा सकेगा, कि उसे बनना पड़ेगा, नीचे आकर उसे स्वयं छुड़ा ले। Not send somebody else. He couldn't send an angel. That would be right.
कि दूसरे से नहीं, न कि किसी और को भेजकर वो स्वर्गदूत को नहीं भेज सकता। ये ठीक नहीं होगा। But the only way God could redeem the man was come down himself and redeem it. केवल एक ही मार्ग है कि वो मनुष्य को छुड़ा सके, कि वो स्वयं नीचे उतर कर आए और उसे छुड़ाए। If somebody sins here, and I was a judge of this group of people, and I had the jurisdiction over you all, and if someone sinned, and I said, now, Brother Grimm, I want you to pay the price, that wouldn't be just. यदि कोई यहाँ पाप करता और मैं इस झुंड के लोगों का न्यायी होता और मेरा आप सब लोगों पर अधिकार होता, और यदि किसी ने पाप किया और मैंने कहा, अब मैं भाई ग्राम में चाहता हूँ कि आप दाम चुकाएं, ये ऐसे नहीं होगा। If I said to my own boy to pay the price, that still wouldn't be on the judge. यदि मैंने अपने निज पुत्र के लिए भुगतान करने को कहूँ, तो ये अब भी न्याय नहीं होगा। न्यायी The only way that I can be just is for me myself to take his place. केवल एक ही मार्ग है कि मैं न्याय कर सकता हूँ, कि मैं स्वयं को उसके स्थान पर रखूं। And what I was one passed the judgment, and then if I want to redeem the man, I've got to take his place myself. और क्या मैं ही वो था जिसने न्याय ठहराया, और तब यदि मैं मनुष्य को छुड़ाना चाहता हूँ तो मुझे स्वयं उसका स्थान लेना है। Are you still listening at me? Now look, I want you to notice something. क्या आप अब भी मुझे सुन रहे हैं? अब देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ध्यान दें। देखें, Then, when the only way that God himself could ever redeem this man was to come down and take his place. तब जब ये केवल एक ही मार्ग था कि परमेश्वर स्वयं इस मनुष्य को बचाए, कि वो नीचे आकर और उसका स्थान ले। And that was the law that was given by Moses of redemption, that it had to be through a kinsman redeemer. और ये छुड़ाने का नियम था जो मूसा के द्वारा दिया गया, कि ये किसी निकट छुड़ाने वाले कुटुंबी के द्वारा होना है। A man first who was worthy, a man who was worth the price, a man then who would make a public testimony and redeem the lost estate of somebody that had fallen. एक मनुष्य पहले योग्य हो, एक मनुष्य जिसके पास पूरा दाम हो, एक मनुष्य जिसकी लोगों में गवाही हो, और किसी की खोई हुई संपत्ति को छुड़ाए जो गिर गया था। And then God was worthy. और तब परमेश्वर योग्य था। He came down some 1900 years ago in the form of a baby born in a manger, overshadowed by the Holy Ghost, not born by sexual desire. He was God. वो 1900 वर्षों पहले नीचे आया, एक बालक के रूप में, चरनी में जन्मा, पवित्र आत्मा की छाया उस पर हुई, लैंगिक इच्छा से नहीं जन्मा, वो परमेश्वर था। God's blood was in him. परमेश्वर का लहू उसमें था। The baby is always the blood of its father, never of its mother. We all know that. बालक सदा अपने पिता का लहू होता है, अपनी माँ का कभी नहीं। हम सब ये जानते हैं। I've taught that before here in times, and you know that the baby has not one speck of its mother's blood in it, not a bit. बिना मैंने यहाँ पहले भी समयों में सिखाया है, और आप जानते हैं कि बालक में अपनी माँ का एक भी लहू का अंश नहीं होता, बिल्कुल नहीं। No, nothing does. It's always the blood of the male. नहीं, कुछ नहीं करता, ये सदा नर का लहू होता है। A hen can lay an egg, but if it isn't fertile, it'll never hatch. एक मुर्गी अंडा दे सकती है, परंतु यदि वो उर्वरक नहीं है तो बच्चा कभी बाहर नहीं आएगा। No matter how pretty the egg is and how well she warms it, it'll always be unfertile. कोई मतलब नहीं कि अंडा कितना सुंदर है और वो उसे कितनी अच्छी तरह सेती है, ये सदा बांझ ही रहेगा। It'll lay right there and rot. That's right. Unless the male bird has been with the female bird and the germ of life comes from the male. और वो वहीं पड़ा रहेगा और सड़ जाएगा, ये ठीक बात है, जब तक कि नर चिड़िया मादा चिड़िया के साथ ना रहे और जीवन का जीवांश नर से आता है। Therefore, when Mary, knowing not a man, she was with the male God, the Almighty Jehovah, and He overshadowed her, and God is the Creator that created a blood cell in the womb of Mary, knowing no man at all. इसलिए जब मरियम पुरुष को नहीं जानती, वो नर के साथ थी, परमेश्वर सर्वशक्तिमान यहोवा और उसका छाया उस पर हुई, और परमेश्वर सृष्टि करने वाला जिसने मरियम के गर्भ में लहू कोशिका को सिरजा, किसी भी मनुष्य को बिल्कुल नहीं जानती। And that brought forth the very creative blood of God to redeem us from our life coming in here, being born of sexual desire. और ये परमेश्वर का सिरजा हुआ लहू लाया कि हमें हमारे जीवन से छुड़ाए, जो यहाँ आ रहा था, लैंगिक इच्छा से जन्म ले रहे थे। And then
Calvary. और तब लहू इमैनुएल की शिराओं से लिया गया था, उस कैलवरी क्रूस का, और आज वो ही बचाना चल रहा है, छुड़ा रहा है। पवित्र सामर्थ जिसने ये कैलवरी के दिन ये लहू हम में चढ़ा दिया। You believe it? Amen. Now, that's right. We're redeemed by the blood of God. आप विश्वास करते हैं? आमीन। अब ये ठीक बात है, हम परमेश्वर के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं। The Bible says we are bought by the blood and redeemed by God's own blood. बाइबल कहती है हमें लहू के द्वारा खरीदा गया है और लहू के द्वारा छुड़ाया गया है, परमेश्वर के अपने ही लहू के द्वारा। How was it God's blood? God has no blood. ये कैसे परमेश्वर का लहू था? परमेश्वर में लहू नहीं है। How could it be? Because it was God's creative blood that He created in order to redeem us and came and lived in the same body that He created. ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ये लहू परमेश्वर का सिरजा हुआ लहू था, जिसकी उसने सृष्टि की ताकि हमें छुड़ाए, और आकर उसी देह में रहा जिसकी उसने सृष्टि की थी। Therefore He could not, God had to suffer temptation. He couldn't suffer temptation. इसलिए वो कर सका। परमेश्वर को परीक्षा में दुख उठाना पड़ा, वो परीक्षाओं में सताया नहीं जा सकता था। He had to suffer sexual temptation. उसे लैंगिक परीक्षा में दुख उठाना पड़ा। He had to suffer all kinds of temptation. To be tempted by the devil and riches and powers and dominions and so forth. उसे सब प्रकार की परीक्षाओं में दुखी होना पड़ा ताकि शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हो, वैभव और सामर्थ्यों में और राज्यों और आदि आदि। He had to suffer all of that. In order to do it, he couldn't be as God in spirit. He had to be God in flesh. उसे इस सब में होते हुए दुख उठाना पड़ा। इस कार्य को करने के लिए वो परमेश्वर आत्मा में ये नहीं हो सकता था, उसे देह में परमेश्वर होना था। Now I'm speaking this morning on the deity of Christ, so that you'll know who He is that we're worshiping today. अब आज प्रातः मैं मसीह के परमेश्वरत्व पर बोल रहा हूँ, ताकि आप जान सकें कि वो कौन है जिसकी आज हम ये आराधना कर रहे हैं। Not a baby in a manger, not Santa Claus, but we're worshiping Almighty God in the deity of His Son. चरनी का एक बालक नहीं या ना ही सांता क्लॉस, परंतु हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं उसके पुत्र के परमेश्वरत्व में। And notice then that blood came down and was Christ Jesus. और अब ध्यान दें कि वो लहू नीचे आया और वो मसीह यीशु था। And God Himself coming out of spirit went into Christ Jesus. और परमेश्वर स्वयं आत्मा में से आ रहा था, मसीह यीशु में गया। And the Bible says that God was in Christ reconciling the world to Himself. Is that right? Right. और बाइबल ने कहा कि परमेश्वर मसीह में होकर संसार को अपने में मिला रहा था। क्या ये ठीक बात है? God Himself, Jehovah, lived in Christ and was made a kinsman to us because He was born in human flesh like we are. Is that right? परमेश्वर स्वयं यहोवा मसीह में रहा और हमारे लिए छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी बना, क्योंकि वो देह में जन्मा था जैसे कि हम लोग हैं। क्या ये ठीक बात है? The blood cells were developed by God, and the flesh cells were developed in the womb of Mary that brought forth the child. लहू कोशिका परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न की गई थी और शरीर की कोशिकाएं मरियम के गर्भ में बढ़ीं, जिससे बालक उत्पन्न हुआ। And God came down and lived in human flesh and was tempted in every manner just like we are. और परमेश्वर आकर मानव देह में रहा और हर प्रकार से उसकी परीक्षा की गई जैसे कि हम लोग हैं। You believe that? All right. Now, then when He did that, He freely gave His blood. He didn't have to do it. क्या आप इस बात का विश्वास करते हैं? ठीक है। अब तब जब उसने ये किया, उसने मुफ्त में अपना लहू दिया, उसे ये नहीं करना था। He made that sacrifice. He could have went right on up into glory. उसने वो बलिदान दिया, वो सीधा सीधा महिमा में जा सकता था। He could have been transfigured like He was on Mount Transfiguration, went on into heaven and never died for us. वो स्वयं को जैसे रूपांतरण वाले पर्वत पर रूपांतर हो गया था, वैसा कर सकता था, स्वर्ग को चला जाता और हमारे लिए कभी नहीं मरता। But to be willing to die for us, He gave freely His blood at Calvary. That's right. परंतु इच्छा से हमारे लिए मरा, उसने कैलवरी पर अपना लहू मुफ्त दिया। ये ठीक बात है। And He picked out, He was a man of sorrow, acquainted with grief, and He made a public testimony. और उसने उठा लिया, वो दुखी मनुष्य था, दुख से उसकी जान पहचान थी, और उसने आम लोगों में
एक गवाही दी। In the book of Ruth is a very beautiful picture there. How that Boaz, type of Christ. रूत की पुस्तक में वहाँ एक बहुत सुंदर चित्र है, किस प्रकार का वो बोआज मसीह का प्रतीक है। How that Ruth went over a strange country as a backslide, went out of the land and brought back with her, Naomi, and brought back Ruth. कैसे वो रूत एक अनजान देश में गई, एक पिछड़ी हुई के समान देश छोड़कर चली गई और उसके साथ वापस लाई गई। मेरा अर्थ नियोमी और रूत को संग वापस लाई। And when Ruth came back, she was of the country of Moab. और जब वापसी में आई वो मोआब देश की थी। And when she came back, she was a Moabite. Absolutely a picture of the Gentile bride of the church. और जब वो वापसी में आई वो एक मोआबनी थी, निश्चय ही अन्य जाति दुल्हन कलीसिया का एक चित्र। And when she went to leave Naomi told her, said, kissed her and told her, go back to your people. और जब वो नियोमी को छोड़ने गई, नियोमी ने उससे कहा, उसे चूमा और उसे अपने लोगों में वापस जाने को कहा। She said, I will go with you to your people. Let your people be my people, and let your dwellings be my dwellings. Let your God be my God, and nothing but death shall separate us. Where you die, I die. Where you're buried, I'll be buried. उसने कहा, मैं तेरे साथ तेरे लोगों में जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, जहाँ तू रहे वहीं मैं रहूंगी। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा और मृत्यु को छोड़ हमें कोई अलग नहीं कर सकता। जहाँ तू मरेगी मैं मरूंगी, जहाँ तू गाड़ी जाएगी वहीं मैं गड़ूंगी। अब यह अन्य जाति कलीसिया का चित्र मसीह में आ रहा है। क्योंकि एक समय हम परमेश्वर से अलग थे, केवल यहूदियों को ही बचाया जाना था। परंतु हम जो मसीह में मर गए, अब्राहम के वंश में लिए गए और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हैं, और मसीह ने अन्य जाति की दुल्हन ली। ये बिल्कुल ठीक बात है। अब छुड़ाने के क्रम में बोआज को नियोमी की खोई हुई संपत्ति को छुड़ाना है, जो कि इजराइल की पिछड़ी हुई स्थिति है। तब मोआब को बाहर आना है, और जब वो आया, बल्कि बोआज, और जब वो बाहर आया उसे फाटक के सामने अपना जूता फेंकना था, प्राचीनों के सामने, ताकि लोगों में गवाही हो कि उसने उस खोई हुई स्त्री को उसी स्थिति में लाकर छुड़ा लिया है। और ऐसा करने में तब उसने मोल भी लिया, उसमें उसे उसकी दुल्हन भी मिली, वो महिला जिसकी वो प्रतीक्षा कर रहा था। उसे पहले उस स्त्री को छुड़ाना था ताकि दुल्हन मिले। क्या आपने नहीं देखते? और यही चीज मसीह ने की। और यही चीज मसीह ने भी की। उसने यरूशलेम के फाटक के सामने लोगों में गवाही दी, जब वो पीटा, मारा, दुखी किया गया और कलवरी को ले जाया गया, गुलगुता की पहाड़ी पर। उसने उस पहाड़ को अपने ही लहू से नहलाया, लोगों में गवाही के समान कि उसने वहां आरंभ के गिरे हुओं को उस स्थिति से छुड़ा लिया है और अपने लोगों को पाप के श्राप से छुड़ा लिया है और नरक की पकड़ से। और ये जानते हुए कि अंतिम दिनों में इसे कुछ और अधिक आवश्यकता होगी, तो वही अब आपके पास है। उसने कहा, मैं तुम्हें परेशान ना छोड़ूंगा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा, जो कि पवित्र आत्मा है, वो तुम्हारे साथ सदा रहेगा।
no more, but I'm going up to heaven to get this thing fixed up, and I'll come back and be with you, even in you, until the end of the age. थोड़ी देर के बाद संसार मुझे अब और ना देखेगा, परंतु मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ और इस बात को पक्का कर दूं, और मैं वापस आऊंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे अंदर, जब तक युग का अंत ना हो जाए। That's what I'm talking about. You still hear me? Say amen. That's right. That's what I'm speaking of now. Is Him coming again in His power. मैं इसी के विषय में बात कर रहा हूँ। आप अब भी मुझे सुन रहे हैं? कहें आमीन। ये ठीक बात है। मैं इसी विषय में अब बात कर रहा हूँ कि वो अब फिर अपनी सामर्थ में आ रहा है। Ages has flowed on. Oh, who is it? युग बीतते जा रहे हैं। ओ, ये कौन है? This morning you think of some little object of worship, some little manger out there, some little that. I'm not thinking of that. I'm thinking of Christ, the hope of glory in our hearts this morning by the Holy Ghost. That's right. प्रभु इस प्रातः वे किसी छोटी चीज की आराधना करने की सोचते हैं। वहाँ कोई छोटी गौशाला है, कोई साधारण, जो मैं उसके लिए नहीं सोच रहा हूँ, मैं मसीह के लिए सोच रहा हूँ। महिमा की आशा इस प्रातः हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा के द्वारा। ये ठीक बात है। Oh, condemned by the world. ओ, संसार के द्वारा दोषी ठहराया गया। God has always come into the world. When He did, the world hated Him. परमेश्वर सदा जगत में आया और जब वो आया संसार ने उससे घृणा की। As it was in the days of Noah, so will it be in the coming of the Son of God. We're in that day, friends. जैसा कि नूह के दिनों में था, ऐसा ही परमेश्वर के पुत्र के आने के दिनों में होगा। मित्रों, हम उन्हीं दिनों में हैं। And I notice a little while the world will see me no more, yet you'll see me, for I'll be with you even in you, even to the end of the world. और अब ध्यान दें, और थोड़ी देर बाद संसार मुझे न देखेगा, तो भी तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे संग होऊंगा और तुम्हारे अंदर होऊंगा इस जगत के अंत तक। That's right. He's here now. ये ठीक बात है, वो अब यहाँ पर है। Into the days how His big picture always revolves up and made the same thing come to pass that we're seeing now. और इन दिनों में कैसा उसका बड़ा चित्र सदा घूमता रहता है और उन्हीं कार्यों को करता है जो अब हम देख रहे हैं। The great drama set, and we're ready now to see great things happen. महान नाटक तैयार है और हम बड़ी चीजों को घटित होते देखने के लिए तैयार हैं। The church has been brought from the cradle. That's right. कलीसिया पालने में से निकाल ली गई है। ये ठीक बात है। Pentecostal rocked it down yonder a few years ago back there while the people threw stones and made fun and laughed at, but she grew to maturity now. That's exactly right. पेंतीकोस्तलों ने इसे झकझोर दिया है कुछ वर्षों पहले, वहाँ पीछे, जबकि लोगों ने पत्थर फेंके, उपहास उड़ाया और उन पर हंसे, परंतु वो अब भी परिपक्वता में आ गई है। ये बिल्कुल ठीक बात है। That's right. वो घड़ी यहाँ है। हालेलुया, ये ठीक बात है। That's what I'm interested in, to see God's church coming together now. यही है जिसमें मेरी रुचि है कि परमेश्वर की कलीसिया को एक संग आते देखूं। We've been beat out here and beat out there, but the hour is coming when God's throwing the blanket around us all to draw us in. For the enemy's at the gate. Hallelujah. Yes, sir. हम यहाँ पर पीटे गए थे, वहाँ पर पीटे गए, परंतु वो समय आ रहा है जब परमेश्वर हमारे चारों ओर कंबल फेंक रहा है कि हमें उसमें समेट ले, क्योंकि शत्रु फाटक पर है। हालेलुया। जी हाँ श्रीमान। He said not for his people, Daniel said, the great things of the last days when these things come to pass, the great exploits will the people and the man of faith will do, and that day. उसने अपने लोगों के लिए कहा, डैनियल ने कहा, अंत के दिनों की महान बातें, जब ये बातें हों तब लोगों का महान शोषण होगा, विश्वास के लोग उसी दिन में करेंगे। And the hour has come now that when the great drama picture of God set forth of the latter rain. और जब वो समय आ गया है कि जब महान नाटक परमेश्वर का चित्र सामने आ गया अंतिम वर्ष का। Joel said, the last days it shall come to pass, and I'll pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. योएल ने कहा, अंत के दिनों में ये घटित होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे। Upon my handmaids and maidservants I'll pour out of my spirit. अपने दास और दासियों पर मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। And I'll show signs in the heaven above, and signs in the earth below, and pillars of fire and vapor of smoke. और मैं ऊपर आकाश में चिन्ह दिखाऊंगा और पृथ्वी के नीचे चिन्ह दिखाऊंगा और अग्नि के खंभे और धुएं के बादल। This shall come to pass before the great and terrible day of the Lord shall come. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. ये प्रभु के आगमन के पहले, मैं बड़े और भयानक दिन के पहले घटित करूंगा। जो कोई भी प्रभु का नाम लेगा बच जाएगा। Jesus said, these things that I do, you shall do in greater than this, for I go unto my Father. Hallelujah. Hallelujah. यीशु ने कहा, ये चीजें जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे और इससे भी बढ़कर, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। Here's what he said in there, and the word
word back there. It said, if ye abide in me, and my word abide in you, ask what you will, and it shall be given unto you. यहाँ उसने यही कहा, वहाँ पीछे वचन में कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो तुम जो चाहो मांगो, वो तुम्हें दिया जाएगा। A few years ago, the people around here said, you people up there, that tabernacle, holy rollers, you're all this, that, and the other, you're crazy. कुछ वर्षों पहले यहाँ आसपास लोगों ने कहा, तुम लोग जो वहाँ आराधनालय में हो, वो पवित्र शोर करने वाले हो, तुम लोग ये वो आदि आदि हो, तुम पागल हो। But oh my, we stood on that what was true, the baptism of the Holy Ghost, and now the power of Almighty God is pouring in the church, coming forth. Hallelujah. परंतु ओ प्रभु, हम चट्टान पे खड़े हो गए हैं, ये सच बात है, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पर, और अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ कलीसिया में बन गई है, सामने आ रही है। हालेलुया। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब परमेश्वर सबको हिलाने जा रहा है, हर स्थान पर। भाई, ये अब अपने सत्र में आ गया है, ये चल रहा है, ये ठीक बात है। उसका परमेश्वरत्व वो कौन है? उनमें से कुछ ने वहाँ उसे छोटा बालक बना दिया है। यही वो है जो अदृश्य पे खड़ा है। ओ प्रभु मंच पर अपने हाथों को हिलाया और बोला और कहा, उजियाला हो जा, और वहाँ उजियाला था, वो यीशु मसीह था। क्योंकि वो संसार में था और संसार उसके द्वारा रचा गया और संसार ने उसे नहीं पहचाना। वो था, वो परमेश्वर का परमेश्वरत्व था। देखिए उसने पहले क्या किया। पहले के चमत्कारी विषय में बात की। आप चिल्लाने के विषय में बात करते हैं। जब उसने चमत्कारिक चीजें की, उन वस्तुओं को बनाया जो अब हैं, वहाँ से चीजों को बनाया जहाँ कुछ नहीं था, उसने बोला और वहाँ वैसा ही था। और वही सामर्थ, वही मसीह, हालेलुया। वे मूल तत्ववादी उन लोगों को जो परमेश्वर की सामर्थ का इनकार करते हैं, कहते हैं ये गलत है, परंतु वही सामर्थ जिसने बोलकर संसार को अस्तित्व में उत्पन्न कर दिया, उन लोगों में है जिनके पास पवित्र आत्मा है। ये ठीक बात है। पुरुषों और महिलाओं, ये समय है कि हम खोजें कि हम कौन हैं। शैतान आपको पीछे छिपाने का यत्न कर रहा है, आपको ये बता रहा है कि आप एक डरपोक बेकार से कुछ हैं। आप नहीं हैं, आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। परमेश्वरत्व स्वर्ग में नहीं है, ये आपके अंदर है। हालेलुया। मैं जानता हूँ कि आप सोचते हैं मैं पागल हूँ, परंतु मैं आपको कुछ बता दूं भाई। जब आप ये अनुभव करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके अंदर रहता है, अनंत जीवन, मैं अपना जीवन देता हूँ। जोई, परमेश्वर का जीवन मनुष्य के अंदर है। वो वहाँ पीछे खड़ा हुआ है, वो सब चीजों का रचने वाला है। उसने जीवन बनाया, मेंढक, मधुमक्खी, बत्तखें, चूजे, जानवर, हर चीज की सृष्टि की, और कुछ नहीं बना सिवाय जो उसके द्वारा बनाया गया था। कौन? मसीह, वो परमेश्वरत्व। मिस्र के दिनों में वो मरिया और सब चीजें नीचे उतार लाया। कौन? मसीह। उसने सिंह के मुंह को बंद कर दिया, उसने आग की हिंसा को बुझा दिया, वे तलवार की धार से बच निकले,
उन्होंने मरे हुओं को कब्र में से जिलाया। कौन? मसीह। Oh my, what was he? Who is the Christ, the deity? ओह प्रभु, ये क्या होगा? वो कौन है? मसीह, परमेश्वरत्व। The brother, sister, that deity is in you. और भाई बहनों, वो परमेश्वरत्व आप में है। Oh, I won't give you more than you shall see, for I'll be with you, even in you to the end of the day. और थोड़ी देर और संसार मुझे ना देखेगा तो अभी तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे संग होऊंगा, तुम्हारे अंदर होऊंगा युग के अंत तक। Christ in the manger? No! Christ in you! Hallelujah! मसीह चरनी में? नहीं, मसीह आप में है। हालेलुया। We're not worshiping Christ in the manger, but Christ in you! The Holy Ghost, the hope of life! Hallelujah, the Creator! God Himself! हम मसीह की आराधना चरनी में नहीं कर रहे हैं, परंतु मसीह आप में है, पवित्र आत्मा, जीवन की आशा। हालेलुया। सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वयं मनुष्य में रह रहा है। It does not yet appear what we shall be, but we'll see Him as He is, or we'll be made like Him. यह भी प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे, परंतु हम उसे देखेंगे जैसा कि वो है, क्योंकि हम उसके समान होंगे आत्मा मनुष्य के अंदर। No room for Him. उसके लिए कोई स्थान नहीं। People around here say that they're of Christ, they're churches of Christ. They go up. लोग आसपास में ये कह रहे हैं कि वे मसीह के हैं, इनकी कलीसिया मसीह की है, वे जाते हैं। And what they happened last night? पिछली रात्रि क्या घटित हुआ? Open up the Christmas presents. Let's see about Daddy. In there is under the Christmas tree of a many man last night. Set a big box of beer somewhere. No room for Jesus. All for beer. अपने अपने बड़े दिन के उपहार खोले, पिता वाले में देखें क्या है वहाँ। पिछली रात्रि क्रिसमस पेड़ के नीचे बहुत से लोगों का कहीं बियर का एक बड़ा बॉक्स रखा है। यीशु के लिए कोई जगह नहीं, सब बियर के लिए है। Open up Mama's present. A deck of cards. No room for cards. Cards. That's right. माता का उपहार खोला, कार्डों की सजावट, मसीह के लिए कोई स्थान नहीं, कार्ड हैं, ये ठीक बात है। Let's do a little Bible or something to the children. His little G-man book or something. Like that. No room for Jesus. बजाय छोटी बाइबल के या बालकों के लिए कुछ हो, ये एक छोटी सी जी मैन की एक पुस्तक है या कोई छोटी चीज इस प्रकार की, यीशु के लिए कोई स्थान नहीं। Instead of going to church, they go to show, dances, everything. They call themselves Christians. बजाय आराधनालय जाने के वे तमाशा देखने जाते हैं, नाच और सब चीजें, स्वयं को मसीह कहते हैं। Brother, when the deity of God by the Holy Ghost comes into the human heart, He comes about everything that Christ has. भाई, पवित्र आत्मा के द्वारा जब परमेश्वर का परमेश्वरत्व मनुष्य के हृदय में आता है, तो यह हर चीज को पुकारता है जो मसीह ने नहीं सृजा। आप जानते हैं कि यह सत्य है। Christ, the hope of glory in you, not in the cradle in you. ओ परमेश्वर, मसीह, महिमा की आशा आप में है, ना कि पालने में आप में है। That was one time God was back in the beginning. Then He come into Moses, He come into the children of Israel, He come into the cradle. वो एक समय था कि परमेश्वर पीछे आरंभ में, तब वो मूसा के अंदर आया, वो इजराइल के बालकों में आया, वो पालने में आया। But now they're worshiping way back like some prehistoric something. When Christ is in you, here He is today, the Son of God, moving up His great church is moving. परंतु अब वे उसकी आराधना करेंगे पीछे जैसे कोई इतिहास से पहले की कोई चीज हो। जब मसीह आप में है, वो आज यहाँ है, परमेश्वर का पुत्र चल रहा है, उसकी महान कलीसिया आगे बढ़ रही है। Today the church has soup suppers, pie suppers. See who can dress the best. Go into the church for pomp, glory. Who's got the best church, the best seats? Who can play this? Who can do that? आज कलीसिया सूप का खाना, खिचड़ी का खाना, देखिए कौन सबसे अच्छी प्रकार से तैयार हो सकता है, कलीसिया में बढ़ चढ़ कर जाए, शान से, किसके पास सबसे बढ़िया कलीसिया है, सबसे अच्छी कुर्सियां, कौन ये बजा सकता है, कौन ये कर सकता है। And no room. All times they got something else to do besides prayer. They can't pray anymore. They got something else to do. They can't pray anymore. और कोई जगह नहीं, हर समय प्रार्थना को छोड़ उनके पास कुछ करने के लिए है, वो और अधिक प्रार्थना नहीं कर सकते, उनके पास करने के लिए कुछ और है, वे और प्रार्थना नहीं कर सकते। They just can't learn to serve God like they used to. वे बस प्रेम नहीं कर सकते जैसे परमेश्वर की सेवा किया करते थे। No room for it in the end. And this is in the end time. उसके लिए सराय में जगह नहीं है, मित्रों, ये अंत के समय में है।
No room for him in the inn. Of course, I know what that inn is, but I'm referring to this inn. वास्तव में उसके लिए सराय में जगह नहीं है। मैं जानता हूँ कि सराय का क्या अर्थ है, परंतु मैं इस अंत का उल्लेख दे रहा हूँ। But the Bible says in that day, when the almond tree shall flourish, desire of man shall pale, because he goes to his long home, and the mourners go about the street. परंतु बाइबल ने कहा उस दिन में जब बादाम का पेड़ हरा भरा होगा, मनुष्य की इच्छा असफल होगी, क्योंकि वे अपने सदा के घर को जाता है और विलाप करने वाले गली गली फिरेंगे। Or the silver cord be broken, the pitcher broken, the fountain. Oh mercy, my friend. यह चांदी का तार टूट जाएगा और सोते के पास घड़ा फूटेगा। ओह प्रभु दया कर मेरे मित्र। But the prophet also said, it'll be light in the evening time. That's right, the path of glory you shall surely find. That's right, the evening time comes. परंतु भविष्यद्वक्ता ने यह भी कहा सांझ के समय उजियाला होगा। ये ठीक बात है, महिमा का मार्ग तुम अवश्य पाओगे। ये ठीक बात है, सांझ का समय आ गया है। The church now, that was once pressed back, that old ministry experience that we've been through, has come to a place now that the people are realizing that the deity and the power of Almighty God is living in the human beings. अब कलीसिया जिसने अपने को छोटी चरनी के अनुभव के समान एक बार सजाया था, जिसमें कि हम होकर निकले हैं, अब ऐसे स्थान पर आ गई है कि लोग अनुभव कर रहे हैं कि परमेश्वरत्व और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ मनुष्य में निवास कर रही है। Oh, brother, sister, let me speak to you in the name of Jesus. Do you still hear me? Oh, my, let me tell you something. ओ भाई बहन, इस प्रातः मैं आपसे यीशु के नाम में बोल दूं, क्या आप अब भी मुझे सुन रहे हैं? ओ प्रभु, मैं आपको कुछ बता दूं। The time's coming when women and men are just about alike. They dress so much alike you can't tell one from the other. That's right. समय आ रहा है कि जब स्त्रियां और पुरुष एक से होने पर हैं, वे इतने मिलते जुलते कपड़े पहनते हैं, आप एक दूसरे में अंतर नहीं कर सकते। ये ठीक बात है। All those things in the Bible say would come to pass. It's here. That's right. You know that's the truth. बाइबल में वे सारी बातें जो कहीं घटित होंगी, ये यहाँ है। ये ठीक बात है, आप जानते हैं कि ये सत्य है। Is it the truth? Is it the truth? Is it the truth? क्या ये सत्य है? क्या ये सत्य है? और ये है, ये सत्य है। They act like, look like, talk like. The Bible say would be that way. वे एक सा व्यवहार करते हैं, एक से दिखते हैं, एक से श्रापित हैं, एक सी बातें करते हैं। बाइबल ने कहा कि ये इस प्रकार होगा। He said the last days, the peerless times have come. Men will be lovers of their own selves more than lovers of God. Truth breakers, false accusers. उसने कहा अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, मनुष्य अपने ही को अधिक चाहने वाला होगा बजाय परमेश्वर के प्रेम के, धोखेबाज, झूठा दोष लगाने वाला। Is it here? That's right. क्या ये है यहाँ पर? ये ठीक बात है। Oh, glory to God. I feel something rolling in my soul. ओ परमेश्वर की महिमा हुए, मैं अपने प्राण में कुछ होते हुए अनुभव करता हूँ। I don't know when I was out here, as it was in the days of Noah, so will it be in the coming of the Son of Man. ओ जब मैं यहाँ पर देखता हूँ, जैसा कि नूह के दिनों में था, ऐसा ही मनुष्य के पुत्र के आने पर होगा। Noah had some faithful ones in that day. God's got some faithful ones today. नूह के कुछ उस दिन में विश्वसनीय लोग थे, परमेश्वर के पास आज कुछ विश्वसनीय लोग हैं। The hour is coming, this great drama is setting. समय आ रहा है, ये महान नाटक तैयार हो रहा है। Men and women, as the Holy Ghost is dwelling in you. The Christ that was born 1900 years ago came to manhood. He never stayed in the cradle. पुरुषों और महिलाओं, यदि पवित्र आत्मा आप में निवास कर रहा है, वो मसीह जो 1900 वर्षों पहले जन्मा था, पौरुषत्व में आया, वो कभी भी पालने में नहीं ठहरा। And today, that memorial of his birthday, what do? They get some tree, cut it down, make a Christmas tree for the kiddies. और आज उसके जन्म दिवस की याद में वे क्या करते हैं? वे किसी पेड़ को लेते हैं, उसे काटते हैं, बालकों के लिए बड़े दिन का पेड़ बनाते हैं। But they say that's all right. I'm not kicking against that. परंतु वे सोचते हैं कि ये ठीक है, मैं उसके विरोध में नहीं उछाल रहा हूँ। But the thing it is, they put more on the Christmas tree than they do for Christ. परंतु बात यह है कि वे बड़े दिन के उस पेड़ पर बहुत कुछ लगाते हैं, बजाय इसके कि मसीह के लिए करें। Chris Kringle's all over the country. क्रिस किंगल राष्ट्र में सब जगह है। Who was he? A German, a Catholic saint years ago. No man went about doing good. ये कौन था? वर्षों पहले एक जर्मन का कैथोलिक संत एक बूढ़ा भला करने को निकला, And today it's become almost a worship. That's right. और आज ये लगभग आराधना में बदल गया है। ये ठीक बात है। Sorry to tell the kiddies whatever you want to do as far as I'm concerned.
ये ठीक है कि बालकों को बताएं या आप जो भी करना चाहें, जहाँ तक मेरा संबंध है। But the thing of it is, it's so easy to fall on that rut on the other side and push out Christ and the real fundamentals of Christmas. परंतु बात तो यह है कि मसीह में दूसरी ओर गिर जाना सरल है और मसीह को बाहर निकालना मसीह का वास्तविक मूल तत्व बड़े दिन का। And man take Kris Kringle instead of real Christmas. That's right. No room for him in the evening. और मनुष्य बजाय वास्तविक बड़े दिन को लेने के वे क्रिस क्रिंगल को लेते हैं। ये ठीक बात है, उसके लिए सराय में कोई स्थान नहीं है। It's all gone down. We had time and we're getting late and it's getting late. यदि हमारे पास समय होता तो सारा चित्रण करता। मैं जानता हूँ कि देर हो रही है, ये देर हो रही है। But look, friends, the hour has come and is now. And when God's great drama sits here before us, परंतु मित्रों, देखिए कि घड़ी आ गई है और अब है कि जब परमेश्वर का महान नाटक यहाँ हमारे सन्मुख तैयार है। the Son of God that was in the cradle is in the heart now. परमेश्वर का पुत्र जो पालने में था अब हृदय के अंदर है। He's the deity of God. He's God the Creator. वो परमेश्वर का परमेश्वरत्व है, वो परमेश्वर सृष्टि करता है। He said all things, He was in the world and the world was made by Him and the world knew Him not. उसने कहा सारी चीजें, वो जगत में था और संसार उसके द्वारा बना और संसार ने उसे न जाना। And today that's what's the matter with the church. और आज कलीसिया के साथ यही मामला है। The hope of glory, the baptism of the Holy Ghost has come into the people's heart and they don't recognize what it is. महिमा की आशा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अब लोगों के हृदय में आ गया है और वे इसे नहीं पहचानते कि ये क्या है। They think it's a little church joining or something like that. वे सोचते हैं ये छोटी कलीसिया का सदस्य बनना है या इस प्रकार का कुछ। But that is the God the Creator living in you and giving you all the powers. परंतु ये परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता आप में निवास कर रहा है और आपको सारी सामर्थ्य दे रहा है। And you're in possession of anything that He has. और जो कुछ उसके पास था आप उसके अधिकारी हैं। So is it in you to abstain from evil, to do good, to shun evil and flee to righteousness, to turn away from temptation. इसलिए ये आपके अंदर बुराई से परहेज कर रहा है कि भलाई करें, बुराई से रुककर धार्मिकता की ओर दौड़ें, परीक्षा से अलग रहें। All malice, hatred, strife, envy, and so forth, turn away from it, for that will take Him from your heart. सारी ईर्ष्या, घृणा, झगड़ा, शत्रुता और आदि आदि इससे परे रहो ताकि ये तुम्हारे हृदय से ले लिया जाएगा। If you will receive Him, embrace Him, and love Him, and hold Him in your heart, and love Him. यदि आप उसे ग्रहण करें, उसे गले लगाएं, उसे प्रेम करें और उसे अपने हृदय में थामे रहें और उससे प्रेम करें। I tell you, the church together in that kind of a power has the power to bind the heavens. He was sick over the eyes of the blind. Hallelujah. The unspeakable deaf hear, the cripples walk, the blind see. मैं आपको बता सकता हूँ कि कलीसिया मिलकर इस प्रकार की सामर्थ्य में उसके पास सामर्थ्य है कि स्वर्गों को बांध दे, रोगियों को चंगा करे, अंधों की आंखों को खोल दे। हालेलुया। बहरे बोलते हैं, गूंगे बोलते हैं और बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं। Why? It's recognizing the power of Almighty God into your heart. क्यों? इसने सर्वशक्तिमान की सामर्थ्य को अपने हृदय में पहचान लिया है। There He is, the deity. यही है वो परमेश्वरत्व। You love Him. The word of the voice said, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. क्या आप उससे प्रेम करते हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि कवि ने कहा, आश्चर्यजनक अनुग्रह, कितनी मीठी आवाज जिसने मुझ जैसे अभागे को बचा लिया। एक समय में खोया हुआ था परंतु अब मुझे ढूंढ लिया। मैं अंधा था परंतु अब मैं देखता हूँ। Dear brother, sister, if you haven't got the baptism of the Holy Ghost this morning, run into the kingdom of God as quick as you can. प्रिय भाई बहनों, यदि आपको आज प्रातः पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला है तो जितनी जल्दी हो परमेश्वर के राज्य की ओर दौड़ें। The sealing time is on. The enemy is coming like a flood. He's raising a standard against it. मोहर बंद होने का समय चल रहा है। शत्रु बाढ़ के समान आ गया है, वो इसके विरुद्ध स्तर को ऊंचा कर रहा है। The drama said the church is going home if the church is anything. ये नाटक तैयार है, कलीसिया जितना निश्चित हो सकता है अपने घर जा रही है। You haven't got always to wait, friends. You haven't got all the time to wait. You better come now. मित्र, आपको सदा प्रतीक्षा नहीं करनी है, आपको सदा प्रतीक्षा नहीं करनी है। अच्छा है कि अब आ जाएं। You better make it today. That's right. While the day is today, make it now. अच्छा हो कि आप आज कर लें, ये ठीक बात है। जबकि आज है, अब इसे बना लें। Remember, friends, it may seem strange.
मित्रों, स्मरण रखें, ये विचित्र लग सकता है। The religion of Christ never was popular. It's always been unpopular. The religion of God, because the devil is the prince of the power of the air. संसार कभी, मसीह का धर्म कभी भी लोकप्रिय नहीं रहा। ये सदा अप्रचलित रहा है। परमेश्वर का मार्ग, क्योंकि शैतान हवाओं की शक्ति का राजकुमार है। He has all the governments. Every government is controlled by the devil, according to the Bible. उसके पास सारी सरकारें हैं। हर सरकार का नियंत्रण शैतान के द्वारा है। ये बाइबल के अनुसार है। Devil said it was. That's right. He controls all the governments. शैतान ने कहा, ये था, ये ठीक बात है, वो सारी सरकारों का नियंत्रण रखता है। And then the Bible says, "Rejoice, all you holy angels and you saints upon the earth, for the kingdoms of this world have become the kingdoms of our God, and of His Christ, and He shall reign." और तब बाइबल ने कहा, तुम सारे स्वर्गदूत आनंद करो और तुम पृथ्वी पर के संतो, क्योंकि संसार का राज्य हमारे परमेश्वर का राज्य हो गया है और उसके मसीह का, और वो राज्य करेगा। Satan took Jesus up on top of the mountain, showed him all the kingdoms of the world, said, "These are all mine, and I'll give them to you." शैतान यीशु को पर्वत की चोटी पर ले गया और जगत के सारे राज्य दिखाए, कहा, ये सब मेरा है और इन्हें मैं तुझे दे दूंगा। When Jesus said, "Get thee hence, Satan," that's right, he wasn't carrying. और यीशु ने कहा, शैतान मुझसे दूर हो, ये ठीक बात है, वो उसके साथ नहीं। He said, "My kingdom of this world, I could call legions of angels, but my kingdom is not of this world, but my kingdom is in heaven." उसने कहा, यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मैं स्वर्गदूतों की कितनी ही सेना बुला लेता, परंतु मेरा राज्य संसार का नहीं, परंतु मेरा राज्य स्वर्ग में है। And he said, "The kingdom of God will be within you." और उसने कहा, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर होगा। So therefore the legions and powers and the backing of the holy angels, hallelujah, is in you this morning by the deity of Christ, by the baptism of the Holy Ghost. Yes, sir. इसलिए सेनाएं और सामर्थ्य और पवित्र स्वर्गदूतों का पक्ष, हालेलुया, आप में है। इस प्रातः मसीह का परमेश्वरत्व पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा। जी हाँ श्रीमान। Who are you this morning? Who is Christ Jesus? इस प्रातः आप कौन हैं? मसीह यीशु कौन है? He's in you as much as you let him be. जितना आप उसे अपने अंदर आने देंगे, वो आप में है। He's pressing trying to get into you, to move into you today, and you stand off and wonder and look and gaze and hold back a little while. वो जोर लगा रहा है, आपके भीतर प्रवेश करने का यत्न कर रहा है कि आज आपके अंदर आ जाए और आप अलग खड़े हो जाएं और अद्भुत और देखते और ताकते और थोड़े समय पकड़े रहते हैं। Don't do that. Move right straight into the kingdom of God. The hour's here. Hallelujah. ये ना करें, सीधे परमेश्वर की गोद में चले जाएं। वो घड़ी यहाँ है। हालेलुया। Oh, how I love him. He's coming one of these days. I want to see him, don't you? ओ, मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ। वो इन्हीं किन्हीं दिनों में आ रहा है। मैं उसे देखना चाहता हूँ। क्या आप नहीं चाहते? I want to see him. I believe we will see him, don't you? He's here now. His power is moving. मैं उसे देखना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि हम उसे देखेंगे। क्या आप नहीं? अब वो यहाँ पर है। उसकी सामर्थ घूम रही है। Why the people cry and shout? Go on. What's the matter? Is the Holy Ghost moving in them? लोगों को कौन रुलाता है और चिल्लाता है? आगे बढ़ें। क्या बात है? ये पवित्र आत्मा उनमें है। If they can only realize it and embrace him. यदि वे इसका अनुभव कर सकें और उसे गले लगा लें। Embrace the Holy Ghost. Believe him. Hug him to your bosom. पवित्र आत्मा को गले लगा लें, उसका विश्वास करें, उसे अपने हृदय से लगा लें। Live right. Do nothing that will hinder him. सही जीवन बिताएं, ऐसा कुछ ना करें जो उसे रोके। Say, "Oh Lord Jesus, I want you to stand by me. I'm going to stand by you, Father." कहें, ओ प्रभु यीशु, मैं आपको चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास खड़े हों। पिता, मैं आपके पास खड़ा होने जा रहा हूँ। And as you do, he is just pressing to get into you. He wants in there. और जैसा आप करते हैं, वो आपके भीतर आने के लिए जोर लगा रहा है। वो वहाँ अंदर होना चाहता है। He's wooing you to him all the time. वो हर समय आपसे प्रेम करके अपने लिए जीतना चाह रहा है। I pray God, I want to see the truth. अब मित्रों, मैं जानता हूँ कि ये सत्य हो रहा है। I know people don't realize who you are. मैं जानता हूँ कि लोग अनुभव नहीं करते हैं कि वे कौन हैं। Every person here can live above sin, can live without sin, living God. हर व्यक्ति जो यहाँ उपस्थित है, वो पाप के ऊपर जीवन बिता सकता है, बिना पाप के जीवित रह सकता है, परमेश्वर में रहता है। You'll make mistakes, but the blood of Christ will forgive you, Father. Forgive them, for they know not what they do. आप गलती करेंगे, परंतु मसीह का लहू आपका क्षमा करेगा। पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि वे क्या करते हैं। Is that right? That's
ये ठीक बात है। मसीह की वही सामर्थ जो कलवरी क्रूस पर लटकी थी, उसी परमेश्वर ने उसे पुनरुत्थान के दिन जिला दिया। अब आप में है, आप जिनके पास पवित्र आत्मा है। Oh, don't you love him? Oh, my. Hear his voice calling today. ओ, क्या आप उससे प्रेम नहीं करते? ओ, उसकी आवाज सुनो, आज बुला रही है। Move him up to your close bosom and say, oh, close into your bosom and say, now, Lord Jesus, I've been a little different. For this Christmas day, I realize who you are now. उसे अपनी छाती की ओर ले आए या अपनी छाती में समीप और कहें, अब प्रभु यीशु मैं कुछ भिन्न रहा हूँ। इस बड़े दिन से मैंने कुछ अनुभव किया है कि आप कौन हैं। I once worshipped you as a little baby in a manger. एक समय मैंने आपकी आराधना चरनी में पड़े हुए छोटे बालक के समान की। I seen you back out there as a little bitty fella 1900 years ago, and I thought, oh, I could run up to Jerusalem. मैंने पहले आपको छोटे बालक के समान देखा 1900 वर्षों पहले, और मैंने सोचा, ओह, यदि मैं यरूशलेम जा सकूं। Today, they're getting past and everything to go up to the cradle, up to the place where he's born, the same manger. आज वे लोग अनुमति पत्र यानी पास और सारी चीजें ले रहे हैं कि उस पालने के पास जाएं, जो उस स्थान पर जाएं जहां पर उसने जन्म लिया था, उसी चरनी में। But friends, it's not up there where he was born. It's right here where he was born. परंतु मित्रों, वो वहां पर नहीं है जहां वो जन्मा था, वो ठीक यहाँ पर है जहां वो जन्मा था। God has brought him down to every one of us, and his living being is living in us. परमेश्वर उसे हम में से प्रत्येक के पास ले आया और उसका जीवन हम में निवास कर रहा है। Oh, the Creator, the thing that created the world and created the heavens, created the earth, created man, is right in every individual. It's got the baptism of the Holy Ghost today. ओ सृष्टिकर्ता, वो जिसने संसार की सृष्टि की और स्वर्ग की पृथ्वी की सृष्टि की, मनुष्य की सृष्टि की, हम व्यक्ति विशेष में है जिसे आज पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है। That's the thing, that's the secret. And see the Holy Ghost, He's in you. He's the hope of glory. यही बात है, यही भेद है। पवित्र आत्मा पालो, वो आप में है, वो महिमा की आशा है। And look here, in the Old Testament, that I've referred to it many times, when the contract was made, it was torn apart over a dead beast body. यहाँ पुरानी नियम में देखें, जैसा कि मैंने बहुत बार इसका उल्लेख किया है, जब समझौता किया जाता था तो ये फाड़ दिया जाता था एक पशु की मृत देह। And those two contracts had to be come together. That contract had to pay one with the other. और उन दो समझौतों को पास पास आना है और उन्हें आपस में बिल्कुल ठीक ठीक मिलान करना है। And today God made a contract. और आज परमेश्वर ने समझौता किया है, Not because you were good, not because you joined church, not because you did a good rank in society. इसलिए नहीं कि आप भले थे, इसलिए नहीं कि आपने कलीसिया में सदस्यता ली है, इसलिए नहीं कि समाज में आपका अच्छा स्थान है। You can be ever so good. You can live a clean life. You can go to church every day. You can sacrifice every day. आप कभी भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप स्वच्छ जीवन जी सकते हैं, आप रोज चर्च जा सकते हैं, आप हर दिन बलिदान चढ़ा सकते हैं। You can give up part of your money. You can give up all the sins of the world and everything and live just as true and faithful as you can, and you'll miss heaven just as far as east is from the west. That's right. आप अपने पैसों का भाग दे सकते हैं, आप संसार के सारे पापों को छोड़ सकते हैं और हर चीज और सच्चा ईमानदार जीवन जी सकते हैं जैसा कि आप कर सकते हैं, और आप स्वर्ग से इतना ही चूक सकते हैं जैसे पूर्व से पश्चिम। ये ठीक बात है। It isn't by goodness that we are saved, but it's by His mercy that we are bought. That God born to make sons and daughters. ये अच्छाई के द्वारा नहीं है कि हम बचाए गए, परंतु ये उसके अनुग्रह के द्वारा है कि खरीदे गए, कि परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनाना चाहता था। Goodness never makes them. The Spirit of God makes them. भलाई ने उन्हें कभी नहीं बनाया, परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें बनाया। If it wasn't so, He wouldn't have had to send the Holy Ghost. यदि ये ऐसा नहीं होता तो उसे पवित्र आत्मा भेजना नहीं पड़ता। How could the Holy Ghost be complete? How could the contract be complete? पवित्र आत्मा कैसे पूरा हो सकता था या समझौता कैसे पूरा हो सकता था? Jesus said, I'll go away, yet I'll come again and be with you even in you. Pray the Father and He'll give you the Holy Ghost. He will abide forever. यीशु ने कहा, मैं जाता हूँ, फिर भी मैं आऊंगा और तुम्हारे संग रहूंगा, तुम्हारे अंदर। पिता से प्रार्थना करो कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा देगा, वो तुम्हारे साथ सदा रहेगा। And people put their name on church books, try to turn a new page on Christmas Day, try to walk down to church and pay a few tribute to the manger master. और लोग अपने नाम आराधनालय की किताबों में लिखवाते हैं और बड़े दिन पर नया पृष्ठ पलटते हैं और कलीसिया में जाने का यत्न करते हैं और प्रबंधकों को कुछ उपहार देते हैं। When the Holy Ghost pushes you and the one got in the line and go on around it, well, that's the Holy Ghost.
जब पवित्र आत्मा हर स्थान पर जोर लगा रहा है, ढूंढने का यत्न कर रहा है, और संसार ने उन्हें इतना अंधा कर दिया है कि वे वहां जाकर कहते हैं, अरे ये तो पवित्र शोर करने वालों का झुंड है। जैसा कि नूह के दिनों में था, ऐसा ही अब है। परमेश्वर के पुत्र का आगमन समीप आ रहा है, ये ठीक बात है। केवल वे जो पवित्र आत्मा के द्वारा भरे हुए हैं, जिनके पास अनंत जीवन उनमें रह रहा है, पवित्र आत्मा जो प्रतीक है, जो उन्हें यहाँ से खींचने जा रहा है, जैसे कि कुछ भी निश्चित हो। उस छोटी पुरानी नाव के विषय में कुछ था, नूह के दिनों में, जो पानी के ऊपर तैर गई। ये ऊपर से खींचने वाली सामर्थ्य थी। वहाँ सबसे ऊपर उजियाला था कि परमेश्वर की महिमा ऊपर स्वर्ग से चमके। वहाँ ऊपर की कोठरी में। और मित्रों, मैं आज आप लोगों को बताता हूँ, मेरे शब्द सुने। एक खींचने वाली सामर्थ है, कलीसिया से नहीं, पास्टर से नहीं, परंतु महिमा से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सही मार्ग पर बढ़ रहा है ताकि कलीसिया को खींच ले। ये क्या है? परमेश्वर की सामर्थ, उसके जीवन, जोई में पहुंच। ये चीजें जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे, इससे भी बढ़कर करोगे। उसे सताया गया, उस पर हंसा गया, उसका उपहास उड़ाया गया और वो मर गया और कब्र में चला गया। परंतु वो सच्चा था, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा था और परमेश्वर ने उसे जिलाया। यदि हम उसी प्रकार से जाएं तो ये हम भी बाहर आते हैं। ओ हालेलुया, मैं उससे प्रेम करता हूँ। अब भी मुझे सुन रहे हैं? आप उससे प्रेम करते हैं? आप उससे पूर्ण हृदय से प्रेम करते हैं? क्या ये अद्भुत नहीं है? ओ प्रभु, आंखों ने देखा, कानों ने सुना कि परमेश्वर के शब्दों में क्या लिखा गया। क्या ये अद्भुत नहीं है? हम अपने सिरों को झुकाएं। स्वर्गीय पिता, ओ यीशु, मैं उस महान घड़ी की राह देख रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि ये आ रहा है। मैं देखता हूँ कि कहीं भी कोई आशा नहीं है। मैं देखता हूँ कि युग बीत रहा है। मैं देखता हूँ कि साम्यवाद की महान लाल बत्तियां समस्त पृथ्वी पर शासन कर रही हैं। मैं देखता हूँ कि कहलाने वाली कलीसियाएं अपने पक्ष को आपकी कलीसिया के विरोध में खड़ा कर रही हैं, उन्हें दोषी ठहराने का यत्न कर रही हैं, कह रही हैं दिव्य चंगाई गलत है, ये धर्मांधों का झुंड है। हमारे ही व्हाइट हाउस में एक प्रस्ताव है कि इसे बंद करें। ओ परंतु परमेश्वर उस दिन वहाँ बैठे हुए उन संत लोगों को देख रहा था। सारे के सारे परमेश्वर की सामर्थ्य चमक रहे थे, उनके चेहरों को देख रहा था और परमेश्वर की महिमा को देख रहा था। वे हिब्रू बालकों के समान आग की भट्टी पर वहाँ हो सकते हैं। हम कभी भी सिर नहीं झुकाएंगे। नहीं, हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाने के योग्य है। प्रभु यीशु, आप जल्द ही आ जाएंगे।
but deny the power thereof. From such turn away, you said. और मैं देखता हूं कि घड़ी तय हो रही है जब भक्ति का भेष भर रहे हैं परंतु उसकी सामर्थ का इनकार कर रहे हैं, ऐसों से परे रहना आपने कहा है। The Spirit speaking for the last days, and here we are in that day today. आत्मा अंतिम दिनों के लिए बोल रहा है और हम यहाँ उस दिन के लिए हैं आज। Dear God, our church sitting here, Lord, men and women who I believe love you. यहाँ हमारी छोटी कलीसिया बैठी है प्रभु, पुरुष और स्त्रियाँ जिन्हें मैं विश्वास करता हूँ कि आपसे प्रेम करते हैं। And I pray, God, that Spirit, that still man in our hearts days gone by, will now come deeper and more. और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो आत्मा जिसने बीते दिनों में बहुतों के हृदयों को भर दिया है और गहराई और अधिकता में आएगा। May they lay aside every malice, every strife, everything that's unlike you, and move up today, not to the manger, but to Calvary. होने पाए वे हर ईर्ष्या, हर झगड़े, हर चीज को जो आपके अनुसार नहीं है और आज चल रही है, चरनी की ओर नहीं परंतु कैलवरी की ओर। Not is altogether to Calvary, but to Christ, the hope of glory, the deity of God, the magnificence of God, the power of God, that's now in our hearts trying to draw us out of the things of the world, that He might take us out of this earth someday into a better land. न कि कुल मिलाकर कलवरी परंतु मसीह को, जो महिमा की आशा है, परमेश्वर का परमेश्वरत्व, परमेश्वर का प्रकटीकरण, परमेश्वर की सामर्थ जो अब हमारे हृदय में है, हमें संसार की बातों से अलग करने का यत्न कर रहा है ताकि वो हमें किसी दिन इस पृथ्वी से अलग कर सके एक और अच्छे देश में। परमेश्वर आज इसे प्रदान करें, अपने दास की प्रार्थना को सुने और लोगों से बात करें। यदि यहाँ कोई खोया हुआ है, कोई बिना पवित्र आत्मा के है, होने पाए कि वे तुझे इस प्रातः स्वीकार कर सकें। प्रिय परमेश्वर, इसे ग्रहण करें क्योंकि इसे हम तेरे प्रिय प्रेमी पुत्र यीशु के नाम में मांगते हैं, जो 1900 वर्षों पहले चरनी में जन्मा था, जिसने 33 वर्षों पश्चात कलवरी पर दुख उठाया, हमारे पापों के लिए जो ऊंचे पर उठाया गया, उसके कुछ दिनों बाद 40 दिन के बाद वो महिमा में ऊपर उठाया गया, तब 10 दिनों के पश्चात फिर आया पवित्र आत्मा की सामर्थ में और अब कलीसिया में निवास कर रहा है। और जल्द ही उसी सामर्थ के साथ जिसने उसे जलाया, पवित्र आत्मा कलीसिया में इसे बाहर निकालने के लिए। ओ परमेश्वर, आ, क्या आप आएंगे और कलीसिया को बचाएंगे, क्योंकि हम ये उसके नाम में मांगते हैं। जबकि आपने अपना सिर झुका रखा है, हम गाने वाले हैं, वो आज बुला रहा है। यदि यहाँ कोई बिना मसीह के हो, बिना परमेश्वर के, बिना आशा के, क्या आप आएंगे? क्या आप बिना परमेश्वर के हैं, बिना आशा के, बिना मसीह के? क्या आप अनुभव करते हैं कि आपने परमेश्वर के वचन का पूरा जीवन नहीं पाया? क्या आप नहीं आएंगे? सुनिए, पिता यहाँ हैं और वो
वो आपको बचाना चाहता है यदि आप बचे हुए नहीं हैं। मैं जानता हूं कि आप नहीं हैं। परंतु मित्रों सुनिए, आज इस प्रातः मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं जबकि आप यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप केवल अपनी आंखें बंद रखें। मैं एक पर्दा खींचना चाहता हूं और कि आप कहीं और देखें। हम थोड़ी देर के लिए मिलने जा रहे हैं इस प्रातः, अब जबकि वो उस गीत का स्वर दे रही हैं। मैं पर्दे को नीचे खींचने जा रहा हूं केवल उन लोगों के लिए जो यहाँ इस आराधनालय में बैठे हैं, युवा और बूढ़े और सब। मैं इस प्रातः थोड़ी देर के लिए नरक के द्वार की ओर देखने जा रहा हूं। वे जानते हैं कि वहां नीचे बड़ा दिन है। वे जानते हैं कि उन्होंने बड़े दिन के समय में क्या किया है। कुछ लोगों ने शराब पी है, कुछ इधर उधर दौड़ रहे हैं, कुछ लोग आराधनालय में हैं, कुछ ने ठट्टा किया, कुछ ने मस्ती की। क्या हो यदि ये रेंगने वाला हड्डी का ढांचा इस प्रातः आराधनालय के दरवाजे पर आ सके। आप जानते हैं अगले बड़े दिन पर आप वहां हो सकते हैं। हो सकता है आप 1 वर्ष में वहां हो अगले बड़े दिन पर। परंतु स्मरण रखें, आप मनुष्य के प्राण से व्यवहार कर रहे हैं। आप आत्मिक बातों से व्यवहार कर रहे हैं और आप में से प्रत्येक को न्याय के दिन उत्तर देना है। मैं केवल ईमानदार हो सकता हूँ। मैं केवल ये कह सकता हूँ, यदि इस प्रातः आपने मसीह को ग्रहण नहीं किया है तो वो खुले हुए दरवाजे पर खड़ा है। मुझसे व्यवहार किया है का अर्थ है, और आप जिनके पास पवित्र आत्मा है स्मरण रखें कि आपका न्याय होने जा रहा है कि आपने इसके साथ क्या किया है। आप मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं, परंतु आप दोषी ठहरेंगे। हर व्यक्ति का न्याय होगा उन कार्यों के अनुसार जो उसने अपने शरीर में होकर किए हैं। जब आपने पवित्र आत्मा पाया तो आपने इसके साथ क्या किया? क्या आपने अपने पड़ोसी के विषय में बातें की? क्या आपने गलत कार्य किए? यदि आपने किए हैं तो स्मरण रखें, मैं अभी नया जीवन आरंभ करूंगा। कहें, प्रभु यीशु, आज अब से मैं वो होने जा रहा हूँ जो आप मुझसे चाहते हैं। मैं अनुभव करता हूँ ये परमेश्वर का सदा जीवित रहने वाला भाग है। अब परमेश्वर का आत्मा मेरी देह में निवास करता है। और यदि मैं गलत रहा हूँ तो आप अब मुझे क्षमा कर दें। मैं घर आना चाहता हूँ। मैं अच्छा बनना चाहता हूँ। उसे यहाँ इस प्रातः सिद्ध करें। उसी प्रकार से अपने हाथ उठाए रखें मेरे लिए वहाँ पीछे। कहें, भाई ब्रनम, मैं आज एक नया जीवन आरंभ करना चाहता हूँ। मैंने भी अपना हाथ उठा रखा है। मैं एक नया आरंभ करने जा रहा हूँ। मैं इसके लिए और अधिक करना चाहता हूँ जितना कि मैंने कभी पहले नहीं किया। क्या आप
सबसे दुखद कहानी जो मैंने कभी सुनी, एक बार एक युवा महिला, बहुत ही निर्लज युवा महिला थी। वो एक शानदार घर में थी। उससे मसीह के विषय में बातचीत की। उसके पिता ने कहा, मैं उसकी सदस्यता का भुगतान कर रहा हूँ। समाज क्या है? वो उस स्तर के लोगों से मिलने जा रही है क्योंकि वो अब स्मरण रखें, एक समाज के अनुसार आप स्वयं को उन बातों की ओर मोड़ सकते हैं। बहुविवाह कहलाता है, परंतु उसने बहुत अच्छी शिक्षा पाई है। जब वो बाहर आने के लिए तैयार है तो वो समाज में जाती है और विभिन्न प्रकार के पुरुषों के साथ जाती है। मृत्यु ने प्रहार किया, किसी प्रकार का दिल का दौरा, सब, और जो कि वो कहीं और गई। आज प्रातः आप किस ओर जा रहे हैं? आप किस लिए स्वप्न देख रहे हैं? मैं चिंता नहीं करता कि ये किस प्रकार का झुंड है। आप में से प्रत्येक, आप इन्हीं किन्हीं दिनों में अनंतता में प्रवेश करने जा रहे हैं। और बिना मसीह के और बिना पवित्र आत्मा के आपका प्राण नष्ट हो गया। इसे स्मरण रखें। आप वहां नहीं पहुंच सकते सिवाय मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। यदि वो आप में है तो वो परमेश्वर की सामर्थ है। इसके द्वारा जीवित रहिए। वो परमेश्वर आप में है। बाइबल ने कहा आप ईश्वर हो जाते हैं। ओ परमेश्वर, ये मुझ पर है। और यीशु ने कहा, वहां उस फरीसी ने कहा, तू स्वयं को परमेश्वर बनाता है। कहा, क्या ये तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा कि तुम ईश्वर हो? उसने मूसा को फिरौन के लिए ईश्वर बनाया और उसने लोगों को ईश्वर बनाया। ये ठीक बात है। और आज प्रातः आप परमेश्वर की लिखित पत्नियां हैं। आपके जीवन परमेश्वर के हैं और यहाँ तक कि पवित्र आत्मा को भी रखते हैं। मित्रों, यहाँ देखिए, इसे निकलने न दें, इसे जाने न दें, जैसे कि मामूली सा कुछ मनगढ़ंत हो। पिता, इस प्रातः हम आपके नम्र बालकों के समान आते हैं। मैं ये अनुभव करता हूँ कि हम अंतिम घड़ी में रह रहे हैं। समाप्ति का समय, किसी भी समय कुछ हो सकता है। पुरुष, महिलाएं, लड़के या लड़कियां जो यहाँ बिना परमेश्वर के हैं, और मैं पिता तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि अनुग्रहकारी हो। मैं प्रार्थना करता हूँ वे जिन्होंने तुझे ग्रहण किया है उन पर अनुग्रहकारी हो, अनुग्रह हो, और ये अनुभव नहीं कर रहे हैं कि आप उनके हृदय के समीप हैं, और अनुभव कर रहे हैं कि संसार की छोटी छोटी चीजें चिंताओं में होकर एक मरना है। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रत्येक जो इस प्रातः यहाँ पर है आपके लिए पवित्र होगा, आने वाले दिनों के लिए जो आने हैं। और कोई मतलब नहीं कि आपके आने से पहले हमें कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। हम विश्वास करते हैं कि अब ये ठीक है, और थोड़ी देर के पश्चात लोग बचने का यत्न करने वाले हैं।
They're not to be saved. मैं उन युवा लोगों के लिए सोच रहा हूँ। उस रात्रि वहाँ वेदी पर बचने का यत्न कर रहे थे, रेखा को पार कर चुके थे, उनके लिए कोई छुटकारा नहीं, वे जा चुके थे, बचाए नहीं जा सके। Father, I just pray that you'll bless each one while it is time for salvation, that they will receive it today for the answer to Jesus. पिता, मैं केवल प्रार्थना करता हूँ कि आप इन्हें आशीषित करेंगे, प्रत्येक को पिता, जबकि ये समय है कि वे आज इसे ग्रहण करेंगे, क्योंकि हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Let's stand. How many love him with all your heart? हम खड़े हो जाएं। कितने उसे अपने संपूर्ण हृदय से प्रेम करते हैं? Don't you want to get just a little closer to him, love him just a little bit more? क्या आप उसके और समीप नहीं आना चाहते? उससे प्रेम करें और थोड़ा सा अधिक। Let's say, I surrender all as we raise our hands to him this morning. Will you do that? Give us a lead there. आइए गाएं। मैं सब कुछ देता हूँ, जैसे कि हम अपने हाथों को उसकी ओर उठाते हैं इस प्रातः। क्या आप ये करेंगे? बहन, इसके लिए हमें स्वर दें। अपनी सारी आदतें, अपने सारे मार्ग, क्या वास्तव में आपका यही अर्थ है? ओ पिता, अनुग्रह कर। प्रभु, हम तुझसे बहुत प्रेम करते हैं। इन्हीं किन्हीं दिनों में तुरई फूकने वाली है। मैं बाहर कहीं कार्य क्षेत्र में होऊंगा। प्रभु, तब मैं कलीसिया के विषय में सोच रहा हूँगा। जब हवा चीखने लगेगी, संसार डगमगाना आरंभ करेगा। कुछ कहते हैं, क्या मामला है? आकाश लाल हो रहा है, न्याय की घड़ी समीप है। मैं सोचूंगा, ओ भाई ग्राम कहाँ हैं? कहाँ हैं? ओ, वे घर में हैं। परंतु पिता, तब थोड़ी देर बाद हम एक आवाज ऐसी सुनेंगे जो पहले कभी नहीं सुनी। तुरही, एक स्वर्गदूत तुरही फूंकता है। ओ परमेश्वर, वे जो मृत्यु के कक्ष में प्रवेश कर चुके हैं जीवित हो जाएंगे। चिल्लाने की आवाज कैसे आएगी? संसार के साथ क्या मामला है? हम शांत नहीं रह सकते और वो झोंके ले रही है। और तब हम सब एक साथ उठा लिए जाएंगे कि उससे हवा में मिलें। ओ पिता, यदि समय से पहले मृत्यु आएगी, मेरा मतलब शारीरिक मृत्यु इस पृथ्वी की, यहाँ से अलगाव हो सकता है, हम कक्ष में प्रवेश करें उस बहादुरी के विश्वास के साथ, मसीह का कपड़ा अपने चारों ओर लपेटे हुए, वो पवित्र आत्मा। पिता, एक दिन हमें वहाँ पहुँचना है। और मैं अनुभव करता हूँ कि मुझे भी उस रेखा पर चलना है। ये यही कहीं मेरे सामने है, वो घड़ी जिसमें मुझे उस मृत्यु कक्ष में प्रवेश करना है।
You have, Lord. जब मैं सुनता हूँ कि मेरा वाक्य पढ़ा गया, मैं एक डरपोक के समान नहीं जाना चाहता। मैं वैसे ही जाना चाहता हूँ जैसे आप गए, प्रभु। Not trying to wrap my own robe around, but wrap the robe of Christ, the Holy Ghost, around me. As Paul did say, Death, where is your sting? Grave, where is your victory? अपने ही कपड़े को अपने चारों ओर नहीं लपेटना चाहता, परंतु मसीह के वस्त्र को लपेटता हूँ। पवित्र आत्मा अपने चारों ओर, जैसे पौलुस ने किया, और कहता है, मृत्यु तेरा डंक कहाँ है, कब्र तेरी जय कहाँ है। Enter that dark chamber among those who are dead, listening then for his voice of the archangel that shall sound and will be called out from among the dead to meet our loved ones again. उस अंधेरे कक्ष में प्रवेश करता हूँ उन लोगों के मध्य जो मर गए हैं, तब उसकी आवाज को सुन रहा हूँ, उस प्रधान दूत की, जो की होगी, और हम मृतकों में से बुला लिए जाएंगे कि एक बार अपने प्रिय जनों से फिर मिलें। And oh Lord, if we miss that life, life's been nothing to us. We failed. ओ प्रभु, यदि हम इसे इस जीवन में चूक जाते हैं, जीवन हमारे लिए कुछ नहीं है, हम असफल हुए। But if we find Him who's precious in our heart, then we found all the purpose of God. परंतु यदि हम उसे पाते हैं जो हमारे हृदय में अमूल्य है, तो हमने परमेश्वर के सारे उद्देश्य को पा लिया। Oh, how we love Him this morning. ओ आज इस प्रातः हम उससे कितना प्रेम करते हैं। May every Christian this morning see the vision quickly, Lord. होने पाए प्रत्येक मसीह इस प्रातः तुरंत दर्शन को देखे, प्रभु। The hour is getting late now, and I pray that you will let us see the vision and take hold of life today and live forever. While we ask it in Jesus' name. Amen. अब देर हो रही है, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें उस दर्शन को देखने देंगे और आज जीवन को पकड़ लेने देंगे और सदा जीवित रहें। ये हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। You love each other? आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं? Turn around, shake hands with each other, say, God bless you. Christ be with you instead of Merry Christmas. Say, Christ be with you as you turn around. घूम कर और एक दूसरे से हाथ मिलाएं, कहें, परमेश्वर आपको आशीष दे, मसीह आपके साथ हो। बजाय इसके कि बड़ा दिन मुबारक हो, कहें, मसीह आपके साथ हो, जैसे ही आप घूमते हैं। Now don't leave. Just turn around and say, Christ be with you. Christ be with you. अब अभी नहीं जाएं, घूम कर और कहें, मसीह आपके साथ हो। Now just a moment. All to thee, my blessed Savior, I surrender. I thought chapter 12 is at your lesson. I thought it was chapter 12. सारे, अब एक मिनट। क्यों? मैंने सोचा ये 12 बज गए हैं, ये 11 बजे हैं, और मैंने सोचा ये 12:20 हुए हैं। क्या कहा? आमीन। हर कोई परमेश्वर से प्रेम करता है तो कहे, प्रभु की महिमा हो। आइए हम एक छोटी बस 3-4 शब्दों की गवाही, जैसे कि मैं यीशु से प्रेम करता हूँ, केवल इतना, इससे अधिक नहीं। ये ठीक बात है। मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ, ओ यीशु। Jesus